हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के, कैसे हैं सभी अर्जुनाज? एक बार जल्दी से बताएं, क्या मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है? जल्दी से बता दो, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही भाई? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है भाई? होपफुली सभी लोग बढ़िया हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। सभी लोग एक बार जल्दी से बताएं, कौन कौन प्रेजेंट है, अपनी अटेंडेंस लगाएं। दिल बना के भेज सकते हैं। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई तुम सब लोग? बढ़िया हो? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हैं भाई, घर में स्वस्थ हैं अपने अपने। गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, और अपना ख्याल रखिए, गर्मी ना लग जाए, कहीं तबीयत खराब होने का बहुत चांसेस होते हैं भाई। ज्यादा गर्मी में ना खेलें, इधर उधर ना निकलें धूप में। प्रेजेंट सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर नया चैप्टर, हाँ बस होने ही वाला है, तो इसकी लास्ट लास्ट की चीजें बची हैं वो हम खत्म करेंगे, फिर नया चैप्टर भी अगले हफ्ते तक होपफुली शुरू कर देंगे। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाउ आर यू सर? मैं भी बढ़िया हूं बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम फर्स्ट क्लास है। आप लोग बताइए। बारिश हो रही है? ये कहाँ भैया, इंडिया में कहाँ बैठे हो जो बारिश हो रही है? चलो अच्छा है, बारिश हो रही है तो। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई आज का लेक्चर, बहुत मजा आने वाला है। बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 17 है। कल का लेक्चर होपफुली सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया है, सभी लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, और डीपीपी भी लगा ली होगी होपफुली। नहीं भी लगाई कोई बात नहीं, समय मिलेगा वीकेंड में तब तक लगा लेना, क्योंकि रोज क्लासेस होती हैं। आई अंडरस्टैंड कई बार आप स्कूल वगैरह भी जो लोग जाते हैं नहीं टाइम मिल पाता होगा उतना ज्यादा, बट जो लोग स्कूल नहीं जाते बेटा, तुमको तो डेली का डेली निपटाना ही है काम। तुम लोग बैकलॉग मत क्रिएट करो अपना। जो स्कूल जाते हैं उनको थोड़ा बहुत फिर भी ये कह लो कि उनके पास है एक रीजन कि अगर वीकेंड तक उनका काम खिंच जाए, बट उनको भी कोशिश ये करनी है संडे तक सारा का सारा हिसाब किताब बराबर करना है। राइट? हाँ सर, बीटी हो गया? अरे वाह, क्या बात है, अच्छी बात है अगर हो गया है तो। और सॉल्यूशन एक साथ मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सॉल्यूशन बेटा एक साथ मिलेंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भाई आज का लेक्चर। डीपीपी के सॉल्यूशन दो पेंडिंग हैं, वो मेरी तरफ से पहुंच जाएंगे आपके पास बहुत जल्दी ही, मेरे ख्याल से आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है डीपीपी के। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। जहां पे आप फंस रहे हो, जो भी आप अटके हो, उन क्वेश्चंस को जरूर देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो सॉल्यूशन को, ताकि आपका टाइम सेव हो। प्रैक्टिस शीट, हाँ प्रैक्टिस शीट भी आएगी बेटा, पहले चैप्टर तो होने दे। हाँ चलो भाई, चलो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज लेक्चर नंबर 17 जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो आज हम ग्राफ पढ़ेंगे, लॉग के, लॉगरिथम के ग्राफ एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। हल्का फुल्का आपको ग्राफ्स बताऊंगा। ग्राफ का काम तो देखो बाद में ही आएगा, बट अभी थोड़ा बहुत बता दूंगा कि ग्राफ क्या होता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया था, लॉग की इन इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। लॉग की इक्वेशंस करी अभी तक, ग्रेटर लेस देन वो वाले साइन आ जाएंगे अब इनइक्वालिटी वाले लॉग के अंदर भी, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर अभी तक तुम देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने वेवी कर्व पढ़ा, वेवी कर्व है ना, वेवी कर्व रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले भी वैसे थोड़े बेसिक्स मैंने आपको बताए थे 8वीं 9वीं कक्षा के बेसिक्स, मतलब वही एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, वो सब आइडेंटिटीज बताई थी। फिर हमने वेवी कर्व पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने मॉड्यूलस पढ़ा। वेवी कर्व के पहले बहुत सारे अलग अलग हमने वेरिएशंस पढ़े थे, राइट। फिर मॉड्यूलस की हमने इक्वेशंस और इनइक्वेशंस पढ़ी थी, मॉड्यूलस की इक्वेशंस और इनइक्वेशंस पढ़ी। उसके बाद फिर हमने लॉग पढ़ा, लॉग की इक्वेशंस हमने पढ़ ली हैं, अब लॉग की इनइक्वेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हाँ इस तरह से, इस तरह से। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, हाँ वो बेसिक्स में आ गया, वो सब बेसिक्स में आ गया बेटा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हो गया, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज हो गई, आइडेंटिटीज हो गई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हो गया, वो सारी चीजें बेसिक्स का ही पार्ट थी। तो काफी लंबा चैप्टर है, आप देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर है ये 11th का। आगे इतने लंबे लंबे नहीं आएंगे, ये एक तरह से समझ लो, ये एक तरह से हम पूरा बेस बना रहे हैं आगे की मैथ्स के लिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स कहीं पर भी यूज हो जाते हैं,
इसलिए ये लेंदी चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे बता दिया मैंने। लॉग का पहले ग्राफ्स पढ़ेंगे और उसके बाद इन इक्वेशंस पर आएंगे, बट उससे पहले होमवर्क ये वाला जल्दी बताओ, क्या ये हो गया? एडवांस का मैंने आपको होमवर्क दिया था, जेई का एडवांस का सवाल 2013 में आया था, लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन और मल्टीपल करेक्ट भी था। क्या ये क्वेश्चन हो गया है? जल्दी बताइए। सर बीटी नहीं हुआ, बीटी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ब्रेन टीजर धीरे धीरे ही होंगे, स्टार्टिंग में नहीं हो रहे ब्रेन टीजर, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पिछले साल भी अर्जुना में जब स्टार्टिंग के 1-2 महीने नहीं होते थे लोगों से, फिर धीरे धीरे करके पहले 10 में से 1-2 होते थे, फिर 10 में से 3-4 होने लगे, फिर 10 में से 5-6 हो गए, 10 में से 5-6 तक अगर पहुंच जाओ तो बहुत बढ़िया है बेटा। यस सर आ गया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने हिंट दी थी कि दोनों तरफ लॉग ले लो, क्योंकि 3 की पावर और 4 की पावर अगर बराबर है तो पावर पावर तो खेल नहीं सकते, तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना होगा। अब सवाल यह है बेस क्या रखूं, पहले बेस को 3 रख लेता हूं क्योंकि मुझे ऑप्शन में बेस 3 दिख रहा है। सो टेक लॉग विद बेस 3 बोथ साइड्स। लॉग बेस 3 चिपका दिया, x आगे आ गया, लॉग 3 तो 1 हो गया, तो लेफ्ट में बस x रह गया, इधर x -1 राइट आगे आ गया, लॉग 4 बेस 3। और अब x की टर्म्स इकट्ठी करते हैं, इसको ब्रैकेट खोल रहा हूं, x log 4 माइनस log 4, और अब x की टर्म एक साथ कर लो, इधर ले जाओ, x माइनस x log 4 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3। ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस log 4 बेस 3 इज माइनस log 4 बेस 3। तो x की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर दो, माइनस log 4 बेस 3 अपॉन 1 माइनस log 4 बेस 3, माइनस को नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर दो, तो log 4 बेस 3 अपॉन log 4 बेस 3 माइनस 1 कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने एडजस्ट कर दिया। ये मेरा x आ रहा है सॉल्व करके, बट इन्होंने log 4 की जगह देखो 2 log 2 लिखा हुआ है, मैं भी लिख सकता हूं इसको 2 log 2 टू द बेस 3 और इसको भी 2 log 2 बेस 3 माइनस 1। तो पहला ऑप्शन तो मेरा आ चुका है, ए ऑप्शन तो बेटा मेरा x का सॉल्व करके आ गया। इजी था सर ये, अच्छी बात है बेटा, अगर इजी लगा तुम्हें वेरी नाइस। तो पहला ऑप्शन आ गया, बट ये नहीं कि पहला ऑप्शन आ गया तो वह खुश हो रहे हैं और भूल गए सब कुछ, आगे कोई होश नहीं है, तो ऐसा मत करना, आगे भी ऑप्शंस हमें सिंप्लीफाई करने हैं। तो इसमें देखो क्या कर रहा हूं, अगले ऑप्शन में अब मैं कैसे दिमाग कैसे चलाऊंगा कि अगला ऑप्शन कैसे क्रिएट करना है। यहां बेस 2 है, नंबर 3 है, करेक्ट, यानी मुझे इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा देनी है। तो जो मेरा x आया था इसमें नंबर 2 बेस 3 था, हमारे सेकेंड ऑप्शन में नंबर 3 बेस 2 है, तो इसमें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 2 अपॉन लॉग 3 2 कर दिया, होल अपॉन 2 अपॉन लॉग 3 2 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 3 2 हो जाएगा, एलसीएम काट दिया मैंने, तो मेरे पास x की वैल्यू ये भी आ गई, 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 3 बेस 2। बी ऑप्शन भी मेरे पास बेटा आ चुका है, बी ऑप्शन भी मेरे पास आ चुका है, करेक्ट। उसके बाद मुझे तो आ गए, अब अगले में देखो बेस क्या है, बेस 4 लाना है। अब मुझे बेस क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस को 4 कैसे लाते हो, 2 को 4 का स्क्वायर लिख लो भाई, जो बेस में 2 है, सॉरी इसको 4 की पावर हाफ लिख लो, है ना, बेस में जो 2 था उसको मैंने 4 की पावर हाफ कर दी है, देखो ये जो 2 था इसको हटा के 4 की पावर हाफ कर दी मैंने, लिख सकता हूं √4 करेक्ट। तो इसका मतलब अब ये जो हाफ है, अब ये जो हाफ है बेटा, ये हाफ तुम्हारा, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में जाता है, तो 2 माइनस डिनोमिनेटर में हाफ मतलब न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे, क्योंकि मुझे हाफ जो बेस की पावर होती है डिनोमिनेटर में जाती है। अब कभी डिनोमिनेटर में अगर हाफ लिखना है तो इससे बेटर है न्यूमरेटर में 2 लिख लो, है ना, तो मैंने न्यूमरेटर में 2 लिख लिया, और अब 2 कॉमन आके कट गया, सो 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 3 4, ये बच गया भाई मेरे पास, x का वैल्यू ये भी बच गया, सो 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 3 4। सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सी भी करेक्ट हो गया, है ना। अब सर डी चेक करूंगा क्या, डी कैसे लाऊं, डी आना होता देखो आ जाता, बेस 2 में तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बेस 2 में ये ऑप्शन आया, ये नहीं आया है, इसलिए डी तुम्हारा ऑटोमेटिकली रॉन्ग है। तो तुमने क्या किया, तुम बेसिस क्रिएट किए, तुमने बेसिस क्रिएट किए, जो जो ऑप्शन में थे अपने आप जो ऑप्शन आना था वो आ गया, डी ऑप्शन नहीं आया क्योंकि बेस 2 हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके। तो बेस 3 क्रिएट किया, बेस 2 करा, बेस 4 किया, उसके बाद मेरे को ऑटोमेटिकली एबीसी मिल गए हैं, राइट। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी देखो एक कर दिया हमने, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एबीसी इसके करेक्ट ऑप्शंस हो गए।
आया मजा? जल्दी बताइए, मजा आया कि नहीं आया? एडवांस का सवाल भी कर पा रहे हो? देखो अभी तो 1 महीना हुआ है बेटा। अभी तुम सोचो अगर तुम 1 साल या 2 साल में, तो तुम कहां तक पहुंच जाओगे अगर इसी तरह मेहनत करते रहे। अभी तो स्टार्टिंग में जनरली बच्चे एडवांस के नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे नहीं भी हुआ धीरे धीरे बेटा हो जाएगा, राइट। देख लीजिए सर, क्वेश्चन में पता नहीं लगता कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने तुम्हें देखो इस बार एक एक लॉजिक समझाया, अगर तुमने नोटिस किया हो। मैंने दोनों तरफ लॉग क्यों लिया उसका लॉजिक भी समझाया, क्योंकि 3 की पावर 4 की पावर। फिर बेस 3 क्यों लिया वो उसका लॉजिक भी समझाया, क्योंकि ए ऑप्शन में बेस 3 दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करके log 3 में आंसर निकाल लिया। फिर मैंने देखा बेस 2 है, तो मैंने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाई। हर चीज का मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं, मैं ये नहीं कि बस रट लिया और रट के बता दिया तुम्हें ऐसे होता है ऐसे होता है कर लो। हर चीज क्योंकि खुद से सोचना है ना तुम्हें, तो एग्जाम में तुम्हें रटे रटाए स्टेप्स नहीं चाहिए, बुक के अंदर जो लिखे होते हैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग से निकलने चाहिए वो स्टेप्स। वो कब निकलेंगे? जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप्ड होगा। तो हमारा पूरा काम है इस 1 साल में तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप करना। सवाल हो रहे हैं नहीं हो रहे डजंट मैटर, थॉट प्रोसेस कैसा है, क्या सोच पा रहे हो, चीजें सोच पा रहे हो। आज गलती कर रहे हो, आज अगर नहीं आंसर आ पा रहा, कोई नहीं, थोड़े दिन में आंसर भी आएगा। थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा का कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था, करेक्ट। सर मुझे हार्ड लगा, कोई बात नहीं बेटा, हार्ड लगा धीरे धीरे इजी लगेगा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। स्टार्टिंग में 1 महीना क्या, अभी तो 3 महीने बाद तुम सोचना कि तुम्हें, मैंने ये बात पहले भी बोली थी। 8 तारीख को 10 तारीख को मैथ्स की पहली क्लास हुई थी, 10 अप्रैल को, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई को सोचना कि तुम्हारा लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तब हार्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा, चीजें जो पहले कर चुके थे। 3 महीने बाद सोचना, 3 महीने तक बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए log 100 बेस 2 है, तो इसका कैरेक्टर बेस 10 है सॉरी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाता है और इसका मेंटीसा 0 है, क्योंकि डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ। सो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने आपको एक बड़ी प्यारी बात बताई थी। फिर log 1000 जाके बेस 10 में log 1000 जाके बनता है 3। तो मैंने आपको एक बहुत प्यारी चीज बताई थी कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा उस नंबर के अंदर डिजिट्स होंगी 3, है ना, क्योंकि 999 तक कैरेक्टरिस्टिक 2 ही रहेगा, क्योंकि 1000 पे जाके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, 3 बन रहा है, राइट। याद आ गया? याद आ गया भाई? याद आ गया कि नहीं आ गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक से 1 मोर होती है नंबर ऑफ डिजिट्स। कल ये लॉजिक भी आपको समझाया था, नोट करके भी लिखवाया था कि मान लो किसी की कैरेक्टरिस्टिक अगर 50 आ रही है, तो उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स 51 डिजिट्स का नंबर होगा वो। लॉग विद बेस 10 के लिए ही ये फंडा वैलिड है, राइट सर? यस सर, याद है, याद है, वेरी गुड। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? log 10, log 100, 1000, log 10,000, इन सब की बातें कर रहे थे, है ना, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक की बातें कर रहे थे। अब जरा मैं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, मतलब डेसिमल की बात करता हूं, क्योंकि तुम्हें पता है log ऑफ 0.1 टू द बेस 10 क्या होता है भाई? 0.1 को लिख लो 1/10, है ना। और ये log की प्रॉपर्टी क्या कहती है? log 1/a बेस a -1 होता है, तो log ऑफ 0.1 -1 होता है। ये बात तो मानते हो? ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि log ऑफ, ये कल वाला कॉन्सेप्ट आज का लिंक्ड है, इसलिए जो बच्चे कल की क्लास उड़ा के आए हैं उनको समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं, आपको क्लास ऑर्डर में चलना है। फिर मैंने बताया आपको log 0.01 क्या होगा विद बेस 10। अब तुम बताओ log ऑफ 0.01 विद बेस 10 क्या होगा? log 0.1 तो -1 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को देख रहा हूं, जरा उसमें क्या हो रहा है ना। जल्दी बताइए, देखो कैसे ब्यूटीफुली ये भी कॉन्सेप्ट लिंक होगा यहां पे भी। log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 क्या होगा? जल्दी बताइए। -2 होगा, शाबाश, क्योंकि 10 की पावर -2 करके 0.01 आता है। सिमिलरली log 0.001 क्या होगा? -3 हो जाएगा। log 0.000 3 बार 0 डेसिमल के बाद लगा दिया तो -4 हो जाएगा। सब में बेस 10 चल रहा है, करेक्ट? ये बात तो मानते हो? ये बात तो मानते हो, है ना। इस तरह से चलता जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे होता जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसमें क्या है? तो इसमें क्या है भाई? इसमें तुम्हारा 0.01 में -2 आया है। तो अब जरा मैं एक काम कर रहा हूं, इनके बीच में देखता हूं क्या हो रहा है। किसके बीच में? 0.01 और 0.1 के बीच में कोई नंबर उठा लेते हैं।
0.01 और 0.1 के बीच में कोई नंबर उठा लो। क्या उठाऊं सर? ठीक है, क्योंकि बीच में देखना होता है, जैसे मैंने इसमें देखा था ना 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में मैंने देखा सबकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो रही थी। अब ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूं, 0.1 में तो -1 है कैरेक्टरिस्टिक, 0.01 में -2 हो गई, तो इन दोनों के बीच में कोई अगर एक नंबर लूं, सपोज 0.02 ले लेता हूं, है ना, 0.02 ले लेता हूं, इनके बीच में मैंने एक नंबर लिया 0.02। ध्यान से देखना भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है नेगेटिव वाले में, इसीलिए बोल रहा हूं, केयरफुली सुनेंगे। 0.02 ले लिया है जान के, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। देखो 0.02 को क्या करूंगा, 0.02 को लिख लेता हूं log 2/100, 2/100 लिख सकता हूं, हाँ सर, बेस 10 है। इसकी प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो log 2 माइनस log 100 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, है ना। और log 2 की वैल्यू कल हमने देखी थी, याद भी रख लो, 0.3010 होती है, कल मैंने क्वेश्चन में भी दी थी ना, log 2 log 3 की वैल्यू याद रखी जानी चाहिए। तो log 2 बेस 10 तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा, 0.3010 होती है, याद रखो, log 2 बेस 10 होती है 0.3010, राइट। तो इसकी जगह 0.3010 डाल देता हूं, और log 100 की वैल्यू तो 2 होती है, तो मैंने एक तरह से रफली वैल्यू निकाल ली log 0.02 की, कितनी आ गई है, लगभग 0.699 आ गई विद माइनस साइन, 1.699 सॉरी, 1.699 विद अ माइनस साइन आ गई, किसकी वैल्यू, log 0.02 की वैल्यू, log 0.02 की वैल्यू ये आ गई है। यहां तक बात समझ आई है? log 0.02 टू द बेस 10 की वैल्यू माइनस ऑफ दिस बनकर आई है, राइट, राइट, माइनस 1.699 लगभग आ गई। तो तुम्हें 0.699 से मतलब नहीं है, तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। सिमिलरली अगर log 0.03 भी ले लूंगा तब भी कैरेक्टरिस्टिक -1 ही आएगा, ये बात मानते हो। सो log 0.03 भी ले लूंगा अगर, तो सिमिलरली log ऑफ 0.03 भी ले लूंगा बेस 10, कैरेक्टरिस्टिक तो -1 ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक तो -1 ही रहेगा। 0.04 ले लूंगा तब भी कैरेक्टरिस्टिक -1, 0.05, 0.06, 0.07, कुछ मर्जी नंबर ले लूं, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि 0.1 और 0.01 के बीच में अगर मैं रहूंगा, है ना, इसी के बीच में तो नंबर लिया था ये, 0.02, 0.03 इनके बीच में है। तो अगर मैं कोई भी नंबर 0.01 या 0.1 के बीच में लूंगा, तो इफ n इज बिटवीन 0.1 and 0.01, then characteristic of log n base 10 is -1। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। लिखे क्या सर? अरे पहले समझ लो, पहले समझ लो, अभी कुछ मत लिखो, पहले समझ लो कि भाई अगर मेरे पास ये नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक इन सब नंबर्स की क्या आएगी, इन सब नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगी। सिमिलरली अगर मैंने नंबर, अब मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने नंबर 0.001 और 0.01 के बीच में लिया होता, अगर मैंने नंबर 0.01 और 0.001 में लिया होता, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरी -2 आई होती। समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पा रहे हो? क्या ये समझ पा रहे हो आप? सर समझ नहीं आया, देख बेटा इसीलिए बोल रहा हूं ये वाला कंफ्यूजिंग है, नेगेटिव वाला फिर से देख लो। देखो पहले तो ये देखो, दोबारा सुन लो भाई, जिन जिन को डाउट है दोबारा सुने। सबसे पहले log 0.1 -1 होता है, बिल्कुल होता है सर। log 0.01 -2 होता है, बिल्कुल होता है। 0.001 -3 होता है, बिल्कुल होता है। सिमिलरली -4 -5 ऐसे बनते जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला, जैसे मैंने इन दोनों के बीच का नंबर लिया था ना, 100 और 1000 के बीच में देखा कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 2 रहता है, राइट। तो यहां पर भी मैंने यही बोला कि 0.01 और 0.1 के बीच का एक नंबर उठा लेता हूं। सपोज 0.02 उठा लिया मैंने, और मैंने इसका देखा कि सिंप्लीफाई करके इसका कैरेक्टरिस्टिक भी -1 आया है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी -1 आया है। अब सही है? अब सही है? यहां तक सही है अब सबको, कि अगर मैं 0.01 या 0.1 के बीच का कोई भी नंबर ले लूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा। ठीक है? इनइक्वालिटी की मिस्टेक है सर, मिस्टेक मेरे में नहीं बेटा, तेरे में है।
समझा ही नहीं आज तक इनइक्वालिटी। n 0.1 से छोटा, 0.01 से बड़ा, यही तो, इसी तरह तो लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है ये बताओ, और कैसे लिखा जाता है? 0.1 ज्यादा बड़ा नंबर है, 0.01 छोटा नंबर है। तो अगर n इन दोनों के बीच में है, यही तो बोला मैंने कि अगर n इन दोनों के बीच में है, 0.01 और 0.1 के बीच में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा। समझ गया सर? सर 0.02 किसके बीच में है? अब वाह 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 मेरे दोस्त, शेर शेर है ये, शेर। 0.01 यहां होता है, 0.01, फिर क्या होता है? 0.02 होता है, फिर 0.03 होता है, फिर 0.04 होता है, ऐसे करते करते 0.09 आता है। 0.09 के बाद 10 हो जाता है तो वो 0.1 बन जाता है। तो 0.01 छोटा है, 0.1 बड़ा है। वाह बेटा वाह, 0.02 इनके बीच में है। अब समझ गया नंबर लाइन से देख के? सही है। इक्वल टू भी होगा, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली, यहां पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बीच के नंबर से मतलब है, एंड वाले पे कोई मतलब नहीं है। अब समझ गए? तो मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक, अगले वाले का भी लिख लो, सिमिलरली, सिमिलरली अगर 0.0001 0.001 इनके बीच का कोई भी नंबर लूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगी, कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगी, राइट? तो अब अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक बताऊं, छोटा सा लॉजिक बताऊं, वो देखो क्या, कि भाई अगर मैं बोलूं, जैसे मैं यहां क्या गिनता था, नंबर ऑफ डिजिट्स, इस वाले में मैं क्या गिनता था, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 मोर देन कैरेक्टरिस्टिक, राइट? अब मैं क्या कह रहा हूं, डेसिमल से पहले कितने जीरो हैं, ये देखो, डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, सॉरी पहले नहीं, डेसिमल के बाद इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आएगा, ठीक है? तो डेसिमल के बाद अगर 2 जीरो हो गए, डेसिमल के बाद अगर 2 जीरो हो गए, मान लो तुमने ले लिया 0.001, 0.002 ले लिया, 0.002 ले लिया, डेसिमल के बाद 2 जीरो वाला नंबर ले लिया, लॉग ऑफ 0.002 टू द बेस 10, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 2/1000 बेस 10, इसको लिख लोगे log 2 माइनस log 1000, ठीक है? तो इसको लिख लोगे 0.301 -3, यानी -2.699, यानी कैरेक्टरिस्टिक जब -2 है तो डेसिमल के बाद 2 जीरो बन रहे हैं उस नंबर में, डेसिमल के बाद कितने जीरो बन रहे हैं, 2 जीरो बन रहे हैं। अब तुम शायद समझ गए हो। सिमिलरली अगर मैंने डेसिमल के बाद 3 जीरो वाला कोई नंबर लिखा, मान लो ये लिख लिया, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -3 आएगी, कि डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं कैरेक्टरिस्टिक में उतने नंबर आएगा, ठीक है? हाँ, तो अब क्या लॉजिक लगा रहा हूं मैं, कि जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक उतनी ही होती है। जैसे इसमें लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक था नंबर ऑफ डिजिट्स एक ज्यादा होती है कैरेक्टरिस्टिक से, ये वाला लॉजिक तो बड़ा सिंपल था, बट नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कि नेगेटिव वाले में जितनी भी जीरोज आ रहे हैं, जितने भी जीरोज आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी जीरो आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक में उतना ही माइनस में लगा हुआ होगा, उतना ही माइनस में लगा होगा। एग्जैक्ट उस पर वैलिड नहीं है ये बात, देखो इस पे नहीं वैलिड होगी, कि भाई तुम कहोगे कि सर इसमें तो देखो -4 हो रहा है, वो तो एग्जैक्ट इंटीजर आ गया ना, मैं बीच की बात कर रहा हूं, बीच की, बीच में अगर 0.01 और 0.0001 के बीच में नंबर लूंगा तो 2 ही जीरो रहेंगे, 0.01, 0.002, 0.003, 0.004, ठीक है? तो इस तरह से अगर नंबर आएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या रहेगी, -3 ही रहेगी, तो -2 ही रहेगी उस नंबर की, ठीक है? तो बेसिकली तुम्हें बस ये याद रखना है, ये सब लॉजिक ये सब बेकार का है, तुम्हें सही बताऊं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं, ये सीधे कैरेक्टरिस्टिक दे देता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक माइनस, मान लो -40 आ जाए, तो डेसिमल के बाद 40 जीरो होंगे उस नंबर में, इतना सिंपल, करेक्ट? तो तुम्हें क्या याद रखना है, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल इन 3 की पावर -100। कल हमने क्या किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स का क्वेश्चन। आज हम कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने जीरोज हैं, उतने होंगे जितना इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, सीधे सीधे नेगेटिव में, ठीक है? तो क्या याद रखना है तुमने, ये सारी चीजें बेकार हैं, छोड़ दो इन सबको छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, नंबर ऑफ जीरोज
आफ्टर डेसिमल इन n is same as characteristic of log n टू द बेस 10, और उसमें मॉड लगा रहा हूं क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक लेनी है। तो जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, 3 की पावर -100 है, ये n है, ध्यान से सुनना भाई। इसमें अगर अब मैं इसका लॉग निकालता हूं, log n बेस 10 निकालता हूं, तो -100 आगे आ जाएगा log 3 बेस 10, करेक्ट। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और अब इसकी वैल्यू log 3 की दी हुई है, log 3 की वैल्यू डाल दो, तो log n बेस 10 -100 इंटू 0.4771 हो गया, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 47.71 विद अ माइनस साइन। तो जब भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, -47 आया है ना, तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल होंगे 47। सो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल इक्वल टू 47। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, इतनी सी बात याद रख लीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें लॉजिक नहीं भी समझ आया, अगर ये वाली चीजें आपको थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल लग रही हैं कि भाई ये तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई सर, मैथमेटिकली बहुत ज्यादा थ्योरी लग गई, तो आप भूल जाइए। बस ये याद रख लीजिए कि अगर नेगेटिव आया कैरेक्टरिस्टिक तो जितनी, कोई काम नहीं है उसका, सही बता रहा हूं, उस लॉजिक का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट का काम है कि अगर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो डेसिमल के बाद उतने ही जीरोज होंगे जितना कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, बस, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल इन n इज सेम एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n टू द बेस 10, मॉड लगा दिया क्योंकि भाई नेगेटिव आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक -47 दिख रहा था, तो मैंने नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल 47 बोल दिए, 47 बोल दिए। सर +1 करेंगे क्या? इसमें +1 नहीं हो रहा है, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं मैं, यही तो तुम्हें समझा रहा हूं बेटा, +1 नहीं हुआ। ये देखो, जब इसके बीच में नंबर था 0.02 में, 0.02 का एग्जांपल लो, 0.02 में कितने डेसिमल से बाद कितने नंबर है? डेसिमल के बाद एक जीरो है, डेसिमल के बाद एक जीरो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आया, एक जीरो तो -1 आया, करेक्ट। तो सब कुछ भूल जाओ, बस ये याद रखो, जब 2 जीरोज हैं तो -2 आया, जब 3 जीरोज हैं तो -3 आया, राइट। तो जितने डेसिमल के बाद जीरोज होंगे उतना ही कैरेक्टरिस्टिक दिखता है नेगेटिव में, इसमें +1 नहीं करना होता, +1 नहीं करना होता, ठीक है। कोई भी नंबर लेके देख लो, 0.05 ले लो, 0.05 लोगे तो उसका भी -1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही जीरो है। तो डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे कैरेक्टरिस्टिक में उतना ही दिखेगा तुम्हें नेगेटिव में, बस इतना सा याद रखना है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूंगा log विद बेस 10 0.000005, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये -7 पॉइंट समथिंग तुम्हें दिखेगा, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूं, इतनी सिंपल भाषा में तुम्हें बस ये कंक्लूजन याद रखना है। हो गया ना? देखो सिंपल होता क्या है, जब हम समझ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, डेप्थ में जा रहे होते हैं, तो भाई टफ लगता है, फिर जब एक बार उसका कंक्लूजन आ जाता है तो इजी हो जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस थे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में -7 आएगा, समझ गए? बस इतना याद रखना है, इतना याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक है। तो समरी क्या हो गई? नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल सेम एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस, जितने डेसिमल के बाद जीरोज हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक में उतना ही माइनस दिखेगा तुम्हें। अब क्लियर है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? हाँ, इस तरह से चलेगा काम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं बेटा ग्राफ्स के ऊपर। तो लॉग के कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम्हें अब सारे बता दिए हैं, बस ग्राफ्स रह गया लॉग का। लॉग और एक्सपोनेंट देखो दोनों साथ में ग्राफ बनते हैं इनके। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें बताया था 3 की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर x, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट। ध्यान दीजिए, सर मॉड क्यों लगाया है? मॉड इसीलिए लगाया है क्योंकि मॉड में, क्योंकि नेगेटिव था ना बेटा, माइनस आ रहा है ना, माइनस थोड़ी आंसर दे दोगे, -47 आ रहा है ना, तो 47 दिया है हमने आंसर। ज्यादा उसमें डेप्थ में मत घुसने की कोशिश करो, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद कर लो। हाँ,
सामने सामने देखिए, अब ग्राफ ऑफ, अब ये मेन चीज है भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो फालतू का कॉन्सेप्ट था, बस एक छोटी सी इस स्टेटमेंट को ही याद रख लोगे तो भी इनफ होता है, इनफ होता है इतना। चलिए, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के हम बनाएंगे, ए की पावर एक्स, है ना, जैसे 3 की पावर एक्स हो गया, हाफ की पावर एक्स हो गया, 7 की पावर एक्स हो गया, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। तो इन जनरल हम ए की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इसके भी दो केस बनाएंगे। केस 1, ए जो है 1 से बड़ा ले लेंगे, जैसे कि ये 3 की पावर एक्स, 7 की पावर एक्स, ये वाला हो गया केस 1। और केस 2 हो जाएगा ए तुम्हारा 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में, जैसे कि हाफ हो गया, 1/3 हो गया, 1/7, 1/5, 1/9, कुछ भी इस तरह का हो जाएगा। चलो सभी लोग ध्यान दें, ध्यान दें भाई, सभी लोग ध्यान देंगे अब, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ए की पावर एक्स, पहले मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 3 की पावर एक्स का ही। तो ग्राफ कैसे बनाते हो भाई, कुछ एक्स की वैल्यू डाल के वाई निकालते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, कुछ कुछ वैसा ही मैं यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान देना भाई, ग्राफ कैसे बनता था, रफ स्केचिंग करनी है मुझे, मैं 3 की पावर एक्स का कर रहा हूं, इन जनरल ए की पावर एक्स का भी वैसा हो जाएगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो केसेस बनाए हैं एक्सपोनेंशियल में, एक है 1 से बड़ा बेस यानी ए 1 से बड़ा, और दूसरा है 1 से छोटा 0 से बड़ा। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं 3 की पावर एक्स, इसका एग्जाम्पल ले लूंगा सपोज हाफ की पावर एक्स या 1/3 की पावर एक्स, कुछ भी, ठीक है। इधर देखिए, ए नेगेटिव के ग्राफ नहीं बनेंगे भाई, देखो फिर वही बात, आप लोग क्या है ना अपने हिसाब से चलना चाहते हो, पहले जो मैं समझा रहा हूं वो तो समझ लो बेटा, नहीं तो अपने अपनी थ्योरी बनाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। नेगेटिव बेस का एक्सपोनेंट का ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है, आपको सिर्फ 0 से 1 का बनाना है और 1 से बड़े का बनाना है। माइनस हाफ की पावर एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस बन ही नहीं पाएगा, इसीलिए इसका ग्राफ नहीं बनाते हैं। डिफाइंड होता है, माइनस हाफ की पावर 2 करोगे इवन आ जाएगा, माइनस हाफ की 3 करोगे ऑड आ जाएगा, माइनस हाफ की पावर हाफ डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूं बीच बीच में ये नहीं होता, इसलिए हम ए को नेगेटिव नहीं रखेंगे। जो कह रहा हूं नहीं रखेंगे तो मान लेना भाई, नहीं रखेंगे, नहीं मिलेगा तुझे कहीं पर भी ए की पावर एक्स में, सिर्फ ए 0 से 1 या 1 से बड़ा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, सर एक्स की कुछ वैल्यू डालते हैं, उसके लिए वाई की कुछ वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो जैसे x को अगर 0 डाल दूं, बहुत ही सिंपल, 3 की पावर 0 है ना, 3 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो 0,1 तो एक पॉइंट मिल गया हमें। जब x 0 हो रहा है तो y 1 हो रहा है ना, ये हो गया। ग्राफ पेपर बना देता हूं, 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3, ठीक है, इस तरह से ग्राफ पेपर बन गया। तो जब x 0 हो रहा है तो y 1 है, यानी एक तो पॉइंट ये वाला हो गया, x 0 पे y 1, फिर एक x 1 डाल लेता हूं, x 1 डाल रहा हूं तो y क्या हो रहा है, 3 हो रहा है सर, 1 पे 3 हो रहा है, 1 पे ग्राफ 3 हो रहा है, इस तरह का x 1 पे ग्राफ y का 3 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम समझ गए, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे सर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बट अब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट और बड़ी वैल्यूज पर है, सपोज x इंफिनिटी की तरफ जाने लगे, x अगर इंफिनिटी की तरफ जाने लगे, इधर लिख दिया मैंने, सॉरी इधर लिखते हैं, 2 पे 9 और इंफिनिटी पे क्या होगा जरा चेक करते हैं। 3 की पावर इंफिनिटी क्या होने लग जाएगी भाई, 3 की पावर 100 करोड़ कर दूं सोचो, तो इंफिनिटी आएगा, है ना, यानी इंफिनिटी पे y भी इंफिनिटी जाएगा। ये बात मानते हो, ये बात मानते हो। तो मैंने क्या किया, 2-3 डॉट्स बना लिए और इधर देखता हूं अब x माइनस इंफिनिटी, सबसे इंटरेस्टिंग केस, इफ x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तब देखेंगे y क्या होगा, क्योंकि इंफिनिटी पे तो देख लिया, 3 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है देखो, है ना, बट 3 की पावर अब माइनस इंफिनिटी देखना है क्या होगा, देखो y क्या हो जाएगा, अगर x को माइनस इंफिनिटी डालूंगा, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, सोच के देखो, हाँ बताओ बताओ, बताइए जरा एक बार, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी कहां की तरफ जाएगा, 3 की पावर माइनस इंफिनिटी कहां जाएगा, शाबाश सही बताया है। तो इसमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, 1/3 की पावर इंफिनिटी लिख सकता हूं भाई, जब भी a की पावर माइनस एक्स आती है तो इसको 1/a की पावर x लिख सकता हूं ना, तो 3 की पावर माइनस इंफिनिटी को 1/3 की पावर इंफिनिटी, और 1/3 की पावर इंफिनिटी 3 की पावर 100 करोड़, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा इनफाइनाइट होगा, 1/∞ लगभग 0 हो जाता है। यानी कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्या, कि जब x माइनस इंफिनिटी जाएगा
तो y 0 की तरफ जाने लगेगा। ठीक है भाई साहब, ये अपना केस 1 हो गया है। अभी तक केस 1 के बारे में डिस्कशन हो गया है यहां तक। तो अब इन पॉइंट्स की मदद से मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा। ध्यान रखना, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो की तरफ जा रहा है। एरो का मतलब होता है वहां की तरफ जाएगा, इक्वल टू जीरो नहीं लिखा है मैंने, है ना, क्योंकि x कभी भी माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकता। x भी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y 0 की तरफ जाएगा। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट द ग्राफ। सामने देखिए, देखो एक ग्राफ है इंफिनिटी पे इंफिनिटी, तो x इंफिनिटी इधर, y इंफिनिटी इधर, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी होता है इस साइड और उस पे 0, तो ऐसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल लुक। इस तरह से कर्व्ड फिगर होगा, ऐसे कर्व्ड, राइट। ये अपना ग्राफ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। माइनस इंफिनिटी पे वो 0 की तरफ जाएगा। प्लीज नोट, 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 को जस्ट अप्रोच कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस पर y 0 हो जाता है ना, तो y 0 हो नहीं रहा है, y 0 की तरफ जा रहा है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो अब से कोई तुमसे बोले कि भाई साहब एक काम करो, 4 की पावर x का ग्राफ बताओ, तो आप रफली ऐसा बना देंगे, ऐसा 0,1 से पास करेगा, क्योंकि x 0 पे y1, इंफिनिटी पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे 0 की तरफ। तो इस तरह का हो जाएगा। 5 की पावर x का भी बिल्कुल ऐसा सही, बस वो कर्वेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, बाकी स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही बनेगा 0,1। सारे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ्स इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। 1 से बड़ा नंबर, हाँ 1 से बड़ा ले गया, देखो 4, 5, 6, 7, 5/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 भी ले लो, बस 1 से बड़ा होना चाहिए। 5/2 की पावर x मान लो बोलता हूं, तो वो भी ऐसा ही दिखेगा, वो भी ऐसा ही दिखेगा। रफ फिगर बन रही है, रफ ग्राफ्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स इस तरह के बनेंगे। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरी 11वीं 12वीं में कहीं पर भी बन जाएगा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, इसलिए याद रखना। और बार बार एक चीज नोटिस करो, ये वाले पॉइंट पर मैं टच नहीं करवा रहा हूं, देख रहे हो ना, टच नहीं करवा रहा हूं, हल्का सा अप्रोचिंग वाली साइड चलेगा वो। सर वाई इज दिस नेसेसरी? बेटा इस वाई का जवाब समय के साथ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, पैराबोला नहीं है ये, इसको कर्व्ड बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये नहीं कि जो मर्जी कर्व देखा। देखो अभी तक क्या होता है ना, तुम छोटी क्लासेस से आते हो, तुम्हें लगता है या तो लाइन होती है या पैराबोला होता है कर्व। ऐसा नहीं होता, कर्व तो बहुत सारे होते हैं। साइन का भी कर्व होता है, साइन वेव होती है, तुमने सुना होगा शायद, साइन कर्व भी है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। पैराबोला भी एक कर्व है, सर्कल भी एक कर्व है। भाई अब सर्कल अगर ऐसा होता है, मैं इतना दे दूं, तो ये बोलने लग जाओगे क्या कि ये पैराबोला बन गया? नहीं ना, सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। तो कर्व्ड फिगर बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल का कर्व्ड फिगर है, एक्सपोनेंशियल का कर्व्ड फिगर है ये, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। अभी इसका समरी दे दूंगा लास्ट में, 2 मिनट में सब समझ आ जाएगा। अभी थियोरेटिकल चीजें चल रही हैं, समझने की कोशिश कर लो। अब आ जाओ केस 2 पे। मान लो अगर मैं हाफ की पावर x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे लेना है 1 से छोटा। अभी तक मैंने जितने भी नंबर्स लिए केस 1 के लिए, देखो 1 से बड़ा लिया, a की पावर x में a मैंने हर बार 1 से बड़ा लिया है, देखो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं 1 से छोटा, जैसे कि हाफ की पावर x। ध्यान दीजिए, सर 0 को टच क्यों नहीं हुआ? चलो इस बात का मैं एक बार जवाब दे देता हूं फिर से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 0 कब हो रहा है? y क्या 0 हो पा रहा है? पहले तो बस इस बात का जवाब दो, क्या y इक्वल टू 0 हो पा रहा है? क्योंकि टच तो तभी करेगा जब y इक्वल टू 0 होगा। इक्वल नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोई भी चीज माइनस इंफिनिटी हो नहीं सकती। तुम्हें पता है माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा सकती है। माइनस इंफिनिटी की तरफ गई तो y 0 की तरफ जा रहा है, मतलब y 0 नहीं हो रहा है, 0 से जस्ट बड़ा ही रहेगा। तो मैं बताया भी था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो देखो x एक्सिस के ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव है, 0 पे भी टच नहीं कर पा रहा, ऊपर ही रह रहा है, y हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए 0 को टच नहीं करता, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए 0 को टच नहीं कर रहा है। चलिए अब इस पर आ जाते हैं। इसका भी ऐसे ही टेबल बनाता हूं, इसका भी ऐसे ही टेबल बनाता हूं भाई। x जो है 0 पर, x 0 पे क्या है? हाफ की पावर 0 1, x1 ले लूंगा तो हाफ, x2 ले लूंगा तो 1/4, x इंफिनिटी ले लूंगा तो हाफ की पावर इंफिनिटी। अब बताओ जरा, देखते हैं किसमें है दम, देखते हैं किसमें है दम।
जब मैं x को इन्फिनिटी डालूंगा तो y कहां की तरफ जाएगा, अब तुम बताओगे मुझे। पहले तो x इन्फिनिटी पर, पहले तो बेटा x इन्फिनिटी पर, y भी इन्फिनिटी जा रहा था। अब तुम्हें इसमें बताना है कि क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जीरो, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात बोली। देखो बता देता हूं, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y क्या होगा, हाफ की पावर इन्फिनिटी, है ना। हाफ की पावर इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो की तरफ। तो जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो इस बार y जीरो जा रहा है, उल्टा हो गया, समझ गए। इस बार जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो हाफ की पावर इन्फिनिटी मैंने देखा कि लगभग जीरो जा रही है। सिमिलरली जब x माइनस इन्फिनिटी जाएगा, अब तुम शायद समझ गए, जब x माइनस इन्फिनिटी जाएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब क्या होगा y, देखो, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लिख देता हूं, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो y तुम्हारा हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाफ को 2 की पावर -1 लिख सकते हो, तो 2 की पावर -1 इंटू माइनस 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 कट के इन्फिनिटी दे देगा, 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी पे इस बार y इन्फिनिटी जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें इंटरचेंज हो गई। देखो ये दो चीजें इंटरचेंज हो गई, राइट। पहले इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रहा था, अब इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा था, अब माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रहा है, करेक्ट। तो अब मैं बेटा हाफ की पावर x का ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, इस टेबल की मदद से, इस टेबल की मदद से अब हाफ की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। हाफ की पावर x का, या ये कह लो इफ a इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, केस 2 का ग्राफ बना रहा हूं मैं इस बार, केस 2 का ग्राफ बना रहा हूं, केस 2 का ग्राफ बना रहा हूं, 1 2 3 4 1 2 3। तो अकॉर्डिंगली फिर से पॉइंट्स ले लिए, x0 पे तो y1 ही है, x0 पे y1 ही है, ये वाला पॉइंट तो है ही। उसके बाद x1 पर y हाफ है, 1 पर हाफ, तो ऐसा कुछ हो गया, हाफ तो यहां कहीं होगा, है ना, इस तरह से हो गया। तो ग्राफ और इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जाके वो जीरो बनेगा, यानी इन्फिनिटी तो उस साइड होती है, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, इस प्रकार का ग्राफ दिखने लगेगा, इस तरह का ग्राफ दिखने लगे, उल्टा हो गया बेसिकली, और कुछ भी नहीं, उल्टा सा ग्राफ हो गया तुम्हारा, इस तरह का कर्वेचर, पहले इस तरह से था, अब गिरता हुआ डिक्रीजिंग ग्राफ तुम्हारा बन गया है, ठीक है। तो अगर a1 से छोटा है, कोई भी a हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बता दूं, एग्जाम्पल हाफ की पावर x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, कम होता हुआ, इन्फिनिटी पे जीरो जाता हुआ दिखेगा, 0 1 से तो करेगा ही। ये देखो ऐसे था, वो वाला इस तरह से है, या y इक्वल टू 1/3 की पावर x, ये भी ऐसा सा ही दिखेगा, इस तरह का ग्राफ दिख जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब समरी दे दूं पूरी चीज की, समरी पूरी चीज की ये है कि भाई अगर a तुम्हारा 1 से बड़ा है, समरी a की पावर x का ग्राफ, इफ a इज ग्रेटर देन 1 तो तुम्हारा ग्राफ इस प्रकार का दिखेगा, 0,1 से तो पास करेगा ही, इस तरह का दिखेगा। और अगर a 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ तुम्हारा इस तरह का दिखेगा, अगेन 0 1 से पास करेगा। बस ये समरी हो गई, तुम्हें बस इतना याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट में तुम्हें बस ये पेज याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सर व्हाट इज द यूज ऑफ दीज ग्राफ्स, बेटा आज ही सारा का सारा 2 साल की चीजें समझ थोड़ी ना लोगे, समय तो दो अभी अपने आप को, 12th में देखना कितना लगेगा ये ग्राफ, बहुत ज्यादा लगेगा। इनफैक्ट फिजिक्स वगैरह में भी ये ग्राफ्स यूज होंगे, तुम्हारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ। सर 0 के आगे अप्रॉक्स लगा दो, ठीक है, चलो तुमने बात सही कही, 0 एग्जैक्ट की 0 प्लस कर देता हूं, 0 प्लस मतलब 0 से जस्ट बड़ा रहेगा वो, यहां पर भी 0 प्लस कर देता हूं बस। क्या ये बात समझ गए हो?
क्या ये बात समझ गए हो? दोबारा से समझा देता हूं, y जीरो की तरफ क्यों जा रहा है। कई लोगों को बस यही दिक्कत होती है और पूरी चीज में कहीं दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी पे जीरो क्यों है, यहां माइनस इन्फिनिटी पे जीरो क्यों, बस ये दो जगह दिक्कत होती है। इन दो चीजों को फिर से समझा देता हूं, इन दो चीजों को फिर से समझा देता हूं। देखो, जैसे ही x इन्फिनिटी होगा, जैसे ही x इन्फिनिटी होगा, तो y के लिए क्या करोगे, हाफ की पावर इन्फिनिटी, करेक्ट? हाँ सर, x को यहां इन्फिनिटी डाल दिया ना, हाफ की पावर इन्फिनिटी लगभग, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी को 1/2 की पावर इन्फिनिटी लिख दिया, करेक्ट? लिख ही सकते हो। 2 की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 100 करोड़, बहुत बड़ा नंबर, तो 2 की पावर इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है? और 1/5000 करोड़ लगभग जीरो की तरफ जाने लग जाएगा। इसीलिए जब x प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो y जीरो की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी पे y जीरो की तरफ जा रहा है, करेक्ट? क्या ये बात क्लियर है? तो इजी सर, वेरी गुड। अगर इजी लग रहा है तो बस इतना तुम्हें याद रख लेना है कि जो a अगर 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ इस प्रकार का होता है, इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, बढ़ता चला जाता है, और a 1 से छोटा है तो वो कम होता चला जाता है, जीरो की तरफ जाने लगता है। दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है? अब मैं तुमसे अगर बात पूछूं, ये है अगर फर्स्ट ए ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन मार्क कर रहा हूं, पोल दे रहा हूं एक, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ई की पावर एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, ई की पावर एक्स का ग्राफ कौन सा होगा? ई याद है ना भाई, या भूल गए? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स क्या होता है? वही नेपियर्स कांस्टेंट है ना, ई वही अपना नेपियर्स कांस्टेंट एल एन एक्स वाला। तो अपने को अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए या बी ऑप्शन में से कौन सा ई की पावर एक्स का ग्राफ है, तो जल्दी से बताओ, ए या बी टिक कर देना भाई, सी डी मत करना। हाँ, जल्दी बताइए कि ई की पावर एक्स का ग्राफ कौन सा वाला सा हो जाएगा, किसके जैसा दिखेगा, ए जैसा या बी जैसा? ई की पावर एक्स का ग्राफ, सर नोट्स में डिटेल में लिखना है क्या? नहीं लिखना, नोट्स में बस तुम्हें ये लिखना है। अब मैं तुम्हें सीधे ये बता देता तो कहते सर कहां से आया, है ना? इसलिए मैंने तुम्हें पूरा लॉजिक समझा दिया है, मैंने पूरा लॉजिक ये सब समझाया। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सब टेबल वेबल बनाने की, ये सब समझाने के लिए है। मैं, मेरा देखो वो तरीका नहीं है कि रटवा दिया, रट लो भाई ऐसा होता है, वो मेरा तरीका नहीं है। इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, डेप्थ में। और क्लास नोट्स में जब आप बनाओ तो बस ये वाला पेज लिख लेना, समरी वाला। तो ई की, क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 होती है, यानी 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी वाले का ग्राफ ये है, ए मतलब 1 से बड़ा हो गया, यानी 1 से बड़े का ग्राफ ऐसा होता है। सो ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये पॉइंट तो हमेशा 0 1 होगा, एक्स जीरो पे, क्योंकि हमेशा वाई 1 आता है, किसी भी नंबर की पावर 0 करें तो 1 ही होता है, करेक्ट? तो इसलिए आंसर है ए जैसा दिखेगा। इसमें भी गड़बड़ कर दी भाई 11% लोगों ने, हैं? ई की वैल्यू भूल गए, 2.71, 1 से बड़ी है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर। इसलिए बेटा ए ऑप्शन हो गया। व्हाट इज ई? ये आए हैं, इनकी आरती उतारिए भाई। हाँ, नए नए आए हैं, दुल्हन नई नई आई है अभी घर में, इनकी आरती उतरवाइए। नया नया बैच लिया है बेटा, लाइन से पढ़ो, कितनी बार बोल चुका हूं कि फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, बीच में कूद के मत आ जाओ, ई क्या होता है सर, बता चुका हूं ई आगे पहले। गलत बात है भाई, अगर तुम ये सब खिलवाड़ कर रहे हो तो ऐसे काम चलेगा नहीं। आरती उतार दी सर इनकी हमने। वेलकम होता है ना जैसे, हाँ मूवीज में नहीं देखा तुमने, नई नई दुल्हन आती है उसकी आरती उतारी जाती है, फिर वो लोटे से पैर से वो चावल गिराती है, कुछ कुछ ऐसा होता है मूवी में। हाँ, तो वही इनके साथ भी करना पड़ेगा, नए नए आए हैं कि क्या होता है सर। अरे राजवंत सर ने भी बता दिया एक दिन ही, मैंने भी बता दिया ही, उसके बाद भी पूछ रहा है, इसका मतलब इसने दोनों उड़ाए हैं, फिजिक्स भी और मैथ भी। सर प्लूटोवासी है वो, प्लूटोवासी नहीं है, लेट आया है। बट लेट आने के बाद मैं कितनी बार बता चुका हूं बेटा, लाइन से चलना है, बीच में कूद नहीं मारनी है आपने कि 15 लेक्चर हो गए, अरे अब 15 15 कौन देखेगा, चलो सीधे 16 नंबर से शुरू कर देते हैं, 17 17 से शुरू करते हैं।
चलो भाई वापस आते हैं, हाँ वापस आते हैं भाई पढ़ाई में। अब हम करेंगे लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ, मतलब लॉग एक्स का ग्राफ बनाएंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंशियल के जैसा ही दिखता है, इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल साथ में बताया गया है। तो फिर से दो केस होंगे। केस वन, लॉग एक्स बेस ए, जब ए वन से बड़ा होगा, फिर से बिल्कुल वही, बेस वन से बड़ा या फिर बेस वन से छोटा, लॉग एक्स बेस ए बेस वन से छोटा, जीरो से बड़ा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भाई साहब। हाँ अभी भी पूछ रहा है ई क्या होता है तू नहीं सुधरेगा बेटा। चलो इधर देखो, तो अगर बेस वन से बड़ा है या वन से छोटा है, तो इसके भी ग्राफ, अब मैं तुम्हें सीधे समरी दे दूं, सीधे समरी दे दूं, देखो क्या होते हैं। ऐसा ग्राफ दिखता है, क्योंकि देखो एक्स को वन डाल के तो जीरो ही आएगा, क्योंकि लॉग वन जीरो होता है, वन डाल के जीरो आएगा। तो वन कॉमा जीरो से पास करेंगे और इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये होता है वन से बड़े के लिए और ये होता है वन से छोटे के लिए। वन कॉमा जीरो, जैसे वो जीरो वन से पास कर रहा था हमेशा, ये वन जीरो से करेगा, और ये इस तरह से कम होता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा इस तरह, फिर से कर्व्ड फिगर है इस तरह से। तो लॉग एक्स जब वन से बड़ा बेस है तो ऐसा, वन से छोटा है तो ऐसा। बेस वन हो गया तो, अच्छा अभी बताता हूं बेटा। हाँ प्लूटो में करते होंगे वन बेस को, हमारे यहां तो नहीं करते बेटा। हाँ अब अगर मैं आपसे पूछूं एल एन एक्स का इन दोनों में से कौन सा है, y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ, एल एन एक्स का ग्राफ कौन सा है, तो एल एन में क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई होता है, और ई वन से बड़ा होता है, इसलिए इस वाला ग्राफ चलेगा, यही अपना एल एन एक्स का भी ग्राफ बन जाएगा। y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ये होगा। सर हाउ लॉजिक, आ गए देखो बताऊंगा लॉजिक तो कहोगे सर वेरी टफ सर, सर बहुत टफ लगा सर, कैसे सोचेंगे हम इतना सर, हम कैसे यूज कहां करेंगे सर, तब तुम्हारे दिमाग में ये सब चलता है ना। और जब लॉजिक ना बताऊं, सर लॉजिक बता दो सर, चल भाई लॉजिक भी बता देता हूं, एक में बताऊंगा दोनों में नहीं बताऊंगा, ठीक है, सेम लॉजिक लग जाएगा। चलो जैसे इसका एक ग्राफ पकड़ लेते हैं, वही करेंगे, करेंगे क्या लॉजिक में का मतलब क्या है, ये बेटा टेबल टेबल खेलना, एक्स वाई की कुछ कुछ वैल्यू ले लेके उनको जोड़ देंगे बस, और क्या है ना हाँ रहने दो सर, वी नीड लॉजिक। अब देखो हमारे प्यारे प्यारे अर्जुन आज बटे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं सर बताओ लॉजिक, कुछ कह रहे हैं नहीं सर बताओगे क्या लॉजिक, हम तो वह रट लेंगे और आगे बढ़ो सर चलो मेरे हिसाब से तो सुन लो लॉजिक, ऐसी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है लॉजिक सुनने में, लॉजिक सुनने में कोई बुराई नहीं है। नो लॉजिक, नो 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 नो, बहुत सारे नो आ गए हैं। चलो पोल कर लेते हैं, ठीक है, अगर लॉजिक सुनना है, देखते हैं जरा कितने सुनना चाहते हैं कितने नहीं। लॉजिक सुनना है तो थम्स अप, नहीं सुनना तो थम्स डाउन। चलो भाई पोल, लॉजिक बताऊं अगर लॉग एक्स का ग्राफ कैसे आया तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। काम है क्या सर, कोई काम नहीं है उसके लॉजिक का, पहले ही बता रहा हूं। टाइम वेस्ट सर, ठीक है बेटा तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो तू आराम से जाके खुद से पढ़ाई कर लेना, बेस्ट है क्रैश कोर्स में आया है क्या कि 1 घंटे की क्लास है बस 4 दिन मिलेंगे पढ़ाई करने के। हम्म बोरिंग लेक्चर सर, हाँ बेटा मैं क्या करूं बता, बोरिंग ही आता है मुझे तो बताना, और कुछ है ही नहीं, मैथ्स में क्या इंटरेस्टिंग बनाऊं बता तेरे लिए, क्या इंटरेस्टिंग बनाऊं, मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहेंगे ही, है ना। आई एम सॉरी। ये चाहता है कि मैथ्स को सर आप वो बना दो, हेरा फेरी अक्षय कुमार की वो देखना चाहता हूं सर मैं, उसमें आता है ना जो मजा, कॉमेडी होती है सर, वैसा कुछ होना चाहिए क्लास में। चलो इधर देखते हैं, इससे ज्यादा क्या कॉमेडी करें। अरे भाई साहब यस 73% बोल रहे हैं, चैट पर पूरी भर रखी है नो से मतलब चैट में ये सारे हावी हैं, सारे हावी हैं। चलो भाई ध्यान देंगे, ध्यान देंगे भाई। एक कह रहा है सर डांस करना है इसको हाँ बेटा ऑफलाइन में होते तो इससे डांस भी करवाते, ये जो कह रहा है ना बोरिंग, इसी से डांस करवाते फिर चलो इधर देखो, लॉजिक बता देते हैं, लॉजिक बता देते हैं। एल एन एक्स या लॉग एक्स विद बेस ए लेके, लॉग एक्स विद बेस ए
ये वाला ग्राफ था, राइट। तो इसका लॉजिक, कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, log x, सपोज बेस 2 ले लेता हूं, बेस मैंने 1 से बड़ा ले लिया है, ठीक है, 1 से बड़ा बेस लिया गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से वही, x की वैल्यूज, y की वैल्यूज, x 0 तो डाल नहीं सकता, हाँ प्लूटोवासी होंगे जो इसमें x को 0 डालेंगे, क्योंकि भाई log के आगे कभी 0 डलता ही नहीं है। x को 1 डाल सकता हूं, log 1 तो 0 होता है, ठीक है जी। और x को क्या डाल सकता हूं, x को 2 डाल लो, 2 डाल लोगे तो log 2 1 आ जाएगा, है ना। फिर 4 डाल लो, आगे 4 डालूंगा तो फिर log 4 बेस 2 होता है। फिर ऐसे करते करते इंफिनिटी डालूंगा तो 10,000 करोड़। इंफिनिटी को क्या लिख सकते हो, देखो 2 की पावर इंफिनिटी भी तो लिख सकते हो, ध्यान देना भाई। इंफिनिटी को मैं इंफिनिटी की जगह 2 की पावर इंफिनिटी लिख लेता हूं। x अगर इंफिनिटी है तो यानी x को 2 की पावर इंफिनिटी भी लिख सकता हूं। तो y क्योंकि log x था बेस 2, x की जगह 2 की पावर इंफिनिटी डाल देता हूं, y जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी बेस 2, इंफिनिटी आगे आ गया, इंफिनिटी टाइम्स log 2 log 2 1 होता है, यानी ये तो इंफिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। यानी जैसे भी x इंफिनिटी जा रहा है उसका log भी इनफाइनाइट जाएगा। ये बात समझ गए कैसे मैंने प्रूव किया, इंफिनिटी की जगह 2 की पावर इंफिनिटी लिख दिया ताकि ये log log बढ़िया करके 2 हट जाए मेरा, और इंफिनिटी पर इंफिनिटी आने लग गया। ठीक है, यहां तक समझ गए हो कि इंफिनिटी पर इंफिनिटी आएगा। अब क्या मैं x को माइनस इंफिनिटी डालूंगा, क्या मैं x को माइनस इंफिनिटी डालूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या x को माइनस इंफिनिटी डालूंगा, नहीं डालूंगा भाई, log है बेचारा, 0 भी नहीं हो पा रहा, तुम x को माइनस इंफिनिटी कैसे डाल लोगे, क्योंकि log के आगे जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। हाँ ठीक है भाई, तो माइनस इंफिनिटी तो डालूंगा नहीं, अब क्या डालूं फिर, और देखो 0 नहीं डाल सकता बट 0 के पास तो जा ही सकता हूं, 0.00000001 तो डाल ही सकता हूं ना लगभग। मतलब मैं x को 0 से जस्ट बड़ा डाल के देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है, x को 0 से जस्ट बड़ा देखना चाह रहा हूं क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, ये मेन चीज है, यही कंफ्यूजन होता है, सबको यही कंफ्यूजन होता है लॉग के ग्राफ में। 0 नहीं डाल सकता क्योंकि log 0 तो डिफाइंड नहीं है, बट 0.000001 पे तो देख सकता हूं लगभग कहां जा रहा है, यानी 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बड़ा नंबर। तो 0 से जस्ट बड़े को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। सोचो, क्योंकि आज मैंने बताया था कि अगर 2 की पावर माइनस इंफिनिटी देखूं या 3 की पावर माइनस इंफिनिटी, वो 0 की तरफ जाने लगता है ना, 2 की पावर भी ले लेता तब भी 0 ही जाता। तो मैंने अब इसका उल्टा कर दिया, 0 की जगह 2 की पावर माइनस इंफिनिटी लिख दिया। 3 भी लिख सकते हो बट क्योंकि बेस 2 लिया है मैंने, इसलिए मैं 2 की पावर माइनस इंफिनिटी लिख रहा हूं। तो 0 की जगह क्या मैं 2 की पावर माइनस इंफिनिटी लिख सकता हूं, यस। क्यों, क्योंकि 2 की पावर माइनस इंफिनिटी को 1/2 की पावर इंफिनिटी यानी 1/इंफिनिटी यानी लगभग 0। सो 0 इज एज गुड एज 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। और अब इसमें लॉग लगा लेता हूं, y था log x बेस 2, x ये लगा दो, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी बेस 2, माइनस इंफिनिटी आगे ले आओ, log 2 हो गया 1, माइनस इंफिनिटी इंटू 1 माइनस इंफिनिटी हो गया। यानी कि जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जाएगा तो y माइनस इंफिनिटी जाएगा। इस टेबल की मदद से ग्राफ बना लेते हैं। यही तो लॉजिक है बस, यहां इस तरह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इजीएस्ट तरीका है समझने का लॉग का ग्राफ कैसे आया। तो दोबारा सुन लो, जिनका प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना है, हाँ डुअल कोर प्रोसेसर है जिनके लैपटॉप के अंदर दिमाग के हाँ ठीक है, वो इधर सुन लें कि भाई 0.0000 जब x है तो 0.000 लिखने की जगह 2 की पावर माइनस इंफिनिटी लिख दिया है, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है लिख दिया। क्यों लिखा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग लगाना है ना मुझे आगे, x के आगे लॉग बिल बेस 2 के साथ लगाना है, तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी लिखा हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगेगा लॉग के आगे, क्योंकि माइनस इंफिनिटी आगे log 2 to 1, तो यानी माइनस इंफिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो जब x 0 की तरफ जाएगा यानी 2 की पावर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, जब x 0 जाएगा तो y माइनस इंफिनिटी जाएगा। बस अब ग्राफ बना लेता हूं बेटा,
सर क्या ये लिखना है? नहीं लिखना यार, ये तो बस तुम्हें बताना है, तुम्हारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं और कुछ नहीं है। ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ 1 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 1, x2 पे y1, 4 पे 2, 3 4, 4 पे 2, ऐसा, और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और 0 पे माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी तो y नीचे होता है, जब x 0 की तरफ है तो y माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए यहां से शुरू होगा और ऐसे जा रहा है। देखो माइनस इन्फिनिटी नीचे होता है ना y माइनस इन्फिनिटी यहां हुआ, और फिर ऐसे 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 करके चला गया। यही मैंने ग्राफ बनाया था, देखो ये हो गया ln x, log x का ग्राफ, log x का ग्राफ ये हो गया। तो तुम्हें बेटा इन सब में कुछ नहीं करना, ये सब सब चीजें बस ठीक है बताने के लिए हैं तो बता दी हैं। सिर्फ तुम्हें ये दो पेज याद रखने हैं। क्या? एक्सपोनेंशियल के ग्राफ की ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल के ग्राफ, ये दो होते हैं लॉगरिदमिक के ग्राफ्स। बस, और कुछ भी काम का नहीं है इन सब में, कुछ भी काम का नहीं है। ट्रस्ट मी, 0.01% भी होता तब भी मैं तुम्हें कह देता नहीं है काम का। हाँ बट थोड़ा लॉजिक समझो तो अच्छा है, कोई बुराई है नहीं, सिर्फ रट के बैठ जाओ वो भी सही नहीं होता। लॉजिक समझ लिया हमने। चलिए, तो ये बात हो गई एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी के ग्राफ। अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं बेटा लॉग इन इक्वेशंस पर। ठीक है, लॉग इन इक्वेशंस पर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब तो लॉग इन इक्वेशंस, सर इसका यूज 12th में, 12th में देखो भाई, जेई की तैयारी जब आप करते हो ना, सारी चीजें बहुत सुपर इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। कुछ चीजों में आपको लग सकता है यार बहुत थियोरेटिकल है, कुछ चीजें में बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। तो देयर इज अ मिक्सचर ऑलवेज। आप ये नहीं कह सकते अरे ये बोरिंग है, अरे इसमें मजा नहीं आ रहा। भाई तुम्हें पढ़ाई करनी है। कई बार होता है ना घर में खाना जैसा भी बन रहा होता है खाना पड़ता है ना। हाँ यार, ये बहाने मारते हो नहीं खाएंगे आज, ऐसा नहीं करेंगे हम। अरे भाई बना है तो खाना ही पड़ेगा, रोज रोज थोड़ी ना दाल मखनी और शाही पनीर खाओगे, पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जेई की तैयारी के लिए भी बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार थोड़े थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं, अब फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा होगा, कई बार थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा चलेंगी, कई बार न्यूमेरिकल में पढ़नी तो सारी पढ़ेंगी ना बेटा। हाँ चलो भाई, अब लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। समझ गए टॉपिक का नाम, नाम से ही समझ गए होगे कि लॉग के साथ अब इन इक्वेशन आ जाएंगी। जैसे अब अगर कोई तुम्हें बोल दे log x माइनस 2 बेस 3 ग्रेटर देन 1, सपोज ये एक लॉग इनइक्वालिटी हो गई, राइट? डाउट सेक्शन, अरे मेरे दोस्त ले भाई, डाउट सेक्शन भी ले ले। सर आरजे सर सेड यू आर ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू मेट एमएसडी। नहीं बेटा, आई एम ऑलवेज हैप्पी irrespective of the fact that I have met MSD or not. ठीक है। सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, प्लीज गिव सम टिप्स। जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उतने ज्यादा ट्राई करो, और उतने ज्यादा जो नहीं हो रहे उनके सॉल्यूशंस देखो बेटा, यही प्रोसेस है। व्हाट इज ln x? अच्छा तुम भी आ गए बेटा उड़ते हुए। सर आप अलग अलग नंबर्स की जगह इंफिनिटी क्यों ला रहे हो? वही तो बात है ना बेटा, वो बस क्यों ला रहे हो वो छोड़, ला के समझ लिया वो समझ गए। सर व्हाट इज डोमेन? आज बताऊंगा, थोड़ा बहुत आगे बताऊंगा। सर लॉग की समरी एक बार बता दीजिए, सारी प्रॉपर्टी 11 प्रॉपर्टी ग्राफ, बस यही है लॉग में। लॉग में 11 प्रॉपर्टी बताई और ये ग्राफ बताए अभी तक। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। सर ग्राफ में एरो लगाना है? अबे ये कैसा बेहुदा सवाल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तो एरो लगाते ही हैं, ग्राफ में थोड़ी एरो लगते हैं, ये कैसी बातें कर रहा है भाई? हैं, ये क्या कह दिया इसने? पहली बार सुना है मैंने डाउट इतने सालों में। अच्छा ये चाहता है यहां भी एरो लग जाए, ओहो हो, अच्छा ओहो हो। तो कह रहा सर यहां भी तो एरो लगाओ, आ हा हा सर यहाँ एरो है, यहाँ एरो है, यहाँ और यहाँ भी होता है, हमने सीखा है एक्स एक्सिस में। तो भाई इसमें क्यों नहीं है? नहीं होता भाई, ग्राफ में एरो नहीं है, ये वो नहीं है। अच्छा तो उससे सोच रहा होगा लाइन, लाइन सेगमेंट वाले फंडे से। लाइन में बनाते हैं वो ऐसे कि इनफाइनाइट लाइन है तो ऐसे बना दी, ग्राफ में नहीं बनाते ऐसे। समझ गया कहां से, देखो कहां से कहां दिमाग लगाया इसने बंदे ने। कह रहा सर लाइन में तो ऐसे बनाते हैं हम, हमें सिखाया गया है, लाइन सेगमेंट को नहीं बनाते, लाइन में सर एरो बनाते हैं। तो ग्राफ भी इनफाइनाइट है सर, ग्राफ में भी बनाना चाहिए। बात तो तेरी सही है, बट
इतना दिमाग बेटा लगाया नहीं, जिन्होंने ग्राफ पे बनाए ना उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने थोड़ा कम दिमाग लगा के कम दिमाग लगा के ग्राफ बना दिए। नहीं बट गुड डाउट, अच्छा डाउट था, नाइस डाउट। हम्म। सर लड़की है, अच्छा अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं। हॉरर स्टोरी सर। यार कमाल कर दिया तुमने, अब तुम्हें हॉरर स्टोरी भी सुननी है। सब कुछ तुम्हें क्लास में ही चाहिए बेटा, 4,000 रुपए देके तू पढ़ाई भी कर लेगा और मूवी के भी पैसे बचा लेगा, टीवी सीरीज के भी पैसे बचा लेगा, स्टैंड अप कॉमेडी शो के भी पैसे बचा लेगा, सब कुछ करवा ले बेटा तू टीचरों से, डांस वांस भी। हाँ नाच नाच इंडिया डांस भी करा लेगा तू, है ना, सब यहीं पे, सब यहीं पे करा लेगा। और वो इंडियाज गॉट टैलेंट सिंगिंग वगैरह सब सब यहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है। हाँ एक कह रहा सा 4,000 नहीं 4,800 दिए हैं। अच्छा भाई गलती हो गई, 8,000, 10,000, ठीक है भाई जितने भी दिए हैं। चलो वापस आते हैं, पढ़ाई करें अब थोड़ी सी, पढ़ाई करें। हाँ स्टोरी भी सुनाएंगे, आगे सुनाएंगे, चलो आईआईटी की स्टोरी सुनाऊंगा आगे, बढ़िया सी एक, बड़ी मजेदार, जब हम आईआईटी में गए और पहले हफ्ते में क्या होता है आईआईटी में उसके बारे में बताऊंगा, चलो किसी दिन तुम्हें। आज नहीं, आज पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि भाई लॉग हमारा ये बेचारा बहुत दिन से कह रहा है हमें खत्म कर दो। व्हेन बेस ऑफ लॉग, तो देखो भाई लॉग इनइक्वालिटी में सबसे पहली चीज जो भी तुम सॉल्व करते वक्त देखोगे, ध्यान से सुनो यार, अब अगले 10-15 मिनट बहुत क्रूशियल हैं, बहुत क्रूशियल हैं। इधर देखो भाई, आज सब कुछ आज ही चाहिए तुझे, है। पहले पढ़ाई तो कर लो, अच्छा पहले पढ़ाई करो, इधर देखो। तो लॉग इनइक्वालिटी में सबसे पहले तुम ये देखोगे कि बेस, उसका बेस में वेरिएबल आ रहा है या नहीं, मतलब बेस में क्या एक्स की टर्म आ रही है, जैसे इसमें बेस 3 आ रहा है, कांस्टेंट हो रहा है ना, बेस कांस्टेंट है या नहीं है। तो बेस कांस्टेंट होगा तो वो केस 1 है। व्हेन बेस में भी एक्स आ जाएगा, मान लो बेस में ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया भाई, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, 2x 3x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कुछ भी लिख लिया यार, लेस देन 1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, बस यहां बेस में भी एक्स की टर्म आ गई। तो इसमें बेस में एक्स की टर्म नहीं है, बेस में एक्स की टर्म नहीं है, एक में बेस में एक्स की टर्म है, एक में बेस की एक्स की टर्म नहीं है, मतलब बेस कांस्टेंट हो गया फर्स्ट केस, बेस कांस्टेंट हो गया फर्स्ट केस, और बेस वेरिएबल हो गया सेकंड केस, करेक्ट, ऐसा कुछ। सर नेपियर कांस्टेंट की बात कहां करी थी, लॉगरिथम के सेकंड लेक्चर में। हम्म, ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले अगर बेस में वेरिएबल है या बेस में वेरिएबल नहीं है, इस बात पे दो तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं केस 1 का ही, केस 1 का एग्जांपल ले लेता हूं, देखो व्हेन बेस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बेस में भी फर्दर दो केसेस होंगे, देखो केस वाइज इसको समझना वरना तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन जब आएगा। सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे, क्या हमारे पास बेस में वेरिएबल है या नहीं है, अगर तो नहीं है, वेरिएबल है उसकी बात बाद में करेंगे, अगर तो बेस में कांस्टेंट है तो केस 1 के भी फर्दर दो केसेस हैं। बेस अगर कांस्टेंट है तो क्या बेस 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है, करेक्ट। दो केसेस बनाओगे, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूं, मान लीजिए मेरे पास है log 2x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बेस 3, तो बेस 1 से बड़ा है इसका, इसमें ऐसी कुछ भी लिख देता हूं यार जो मन कर रहा है, log 2x-3 हाफ ले लिया बेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सपोज कुछ भी लिख दिया यार जो मन करा लिख दिया, बस एक में बेस 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, करेक्ट। ध्यान से सुनेंगे भाई,
ध्यान दो यार, देखो ऐसे नहीं यार, जब इंपॉर्टेंट बोलूं कि यार अगले 10 मिनट ध्यान से सुनना है तो सुनना है बहुत केयरफुली। चैट वैट बंद कर देनी है, फिर मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए चैट बंद करने की। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि यार तुम्हें बताया जाए ऐसे करो, ब्लॉक कर दो तुम्हें, वो फायदा नहीं है। तुम समझदार हो, तुम्हें अभी मैंने बोला है केयरफुली सुनेंगे। तो अगर तो लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो देखो इक्वेशन में क्या करते हैं हम, नंबर इक्वल टू बेस की पावर आरएचएस करते हैं। तो अभी भी तुम क्या करोगे, ये जो नंबर है लॉग तो हटाना ही है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। क्या मतलब कि जब लॉग हटाने की कोशिश करोगे, लॉग कैसे हटता है, नंबर इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, बेस की पावर आरएचएस। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रख देना, नंबर को लेफ्ट में रखते हुए। इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। मतलब अब जब आप लिखेंगे नंबर 2x-3 नंबर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हाफ की पावर 1। लॉग हटाते वक्त नंबर को लेफ्ट साइड में रख के साइन सेम रखना है और इसमें साइन पलट देना है, बस इतनी सी बात। क्यों करना है सर, वो सब समझेंगे, पहले समझो करना क्या है। ठीक है, करना क्या है कि भाई आपको इसमें साइन सेम रखते हुए लॉग हटाना है, इसमें साइन रिवर्स करके हटाना है जब बेस 1 से छोटा होगा, बेस 1 से बड़ा होगा। चलो अब एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, लॉजिक सब समझ आ जाएगा। दोस्त 2 मिनट तो दे दे यार, 10 मिनट मांगे थे भाई, कम से कम 2 मिनट तो दे दे। हैं घोड़े पे सवार, बिल्कुल सर बताओ सर लॉजिक लॉजिक, जा भाई रुक जा बेटा। हाँ पहले क्वेश्चन करेंगे फिर लॉजिक भी समझेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ऑन केस 1A। देखो कितनी प्यार से एक एक पीपीटी में तुम्हारे लिए स्लाइड बनाई है, कितना टाइम लगता होगा इसमें सोचते हो, एक एक चीज प्लान करने के लिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन प्लान करने के लिए, हर एक चीज तुम हो कि बस सर जल्दी बताओ सर, जल्दी 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 सर। हाँ सर साइन रिवर्स तो नेगेटिव में होता था, हाँ वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर x माइनस एक्स ग्रेटर देन -2 माइनस माइनस काटने पर भी साइन रिवर्स हो जाता है। अब मैं तुम्हें लॉग में भी समझा रहा हूं कि लॉग में कैसे साइन रिवर्स होता है, जब बेस 1 से छोटा होता है और लॉग हटा रहे हो तो साइन पलट देना, बस इतनी सी बात। यार बहुत जगह साइन रिवर्स होगा, एक एक तो ये है, ऐसे बहुत जगह आएगी 12th तक जहां पे साइन रिवर्स होगा। चलिए तो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि आपने बोला सर बेस सबसे पहले देखा करो, बेस कांस्टेंट 1 से बड़ा केस 1A हो गया, बेस कांस्टेंट 1 से छोटा 1B हो गया। और आपने बोला कि सर अब इसमें जो साइन है वही सेम रखते हुए लॉग हटा दो, नंबर को लेफ्ट में रखा, बेस की पावर आरएचएस 3 की पावर 2, तो 2x-5 लेस देन इक्वल टू 9। करेक्ट, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सर। और यहां से आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 9 और 5 14 हो गया, यानी x लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है जी, और इसका क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बेटा, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू का अब हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ की पावर 3। ठीक है भाई, एक काम करो, इसमें एक साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, या चलो ठीक है चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। तो अब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, 1 उधर ले जाइए, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1/8। करेक्ट, क्या आ गया बेटा, इसको देखो, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 प्लस 1/8, एलसीएम ले लिया, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/8, और x को 3 को नीचे ले जाइए, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7/24। ये आ गया भाई इसका, और ये आ गया पहले वाले का। अब जरा इंपॉर्टेंट बात सुन लो, जरा इंपॉर्टेंट बात सुन लो। यहां तक तो तुम सोच रहे हो सर इसमें क्या है, सर तो बड़ा आसान है, -7/24 से इंफिनिटी, और इसका दिख रहा है -∞ से 7, है ना। लॉजिक भी बता रहा हूं यार, रुक तो जा बेटा, पहले क्वेश्चन तो करेक्ट करने दे, अभी गलत है ये आंसर, यही तो समझा रहा हूं। जल्दबाजी में रहेगा तो ऐसी गलत आंसर देके आ जाओगे। सुन लो सुन लो, तो यहां से आंसर आया है, सब लोग ध्यान से सुने भाई, यहां से आया तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि साइन को सेम रखा मैंने, क्योंकि 1 से बड़ा बेस था। ठीक है, लॉजिक फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, लगाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान दो।
एक बोल रहा है इंटरसेक्शन ले लो। वाह बेटा वाह, दो अलग ही क्वेश्चन है, दो अलग के क्वेश्चन का आंसर का इंटरसेक्शन ले लो है। वाह बेटा वाह। एक क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, उसका आंसर आया 3 5, एक क्वेश्चन 2 आया, उसका आंसर आया 3 7। तू कहेगा 1 और 2 दोनों का मिला के 3 है सर इंटरसेक्शन। दो अलग क्वेश्चन है भाई साहब, कैसे इंटरसेक्शन ले लूंगा इनका। अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कहां गलती है। गलती यहां है कि भाई आपने लॉग हटा दिया, हाँ अपनी मर्जी चलाई, लॉग हटा दिया। लॉग हटा तो दिया बट लॉग डिफाइन तो होना चाहिए ना। इतनी बार ये बात बोल चुका हूं कि जो भी आंसर आता है उसके लिए लॉग डिफाइंड भी होना चाहिए। लॉग डिफाइन, तो अगर तुम कह रहे हो एक्स 7 से कम कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं एक्स को 0 भी, यानी तुम्हारे आंसर में तो 0 भी आ रहा है, यानी एक्स 0 भी हो सकता है, बट एक्स 0 जैसे ही डालूंगा लॉग के आगे तो -5 बन जाएगा, यानी कि ये आंसर तो गलत है भाई। ये आंसर तो गलत है, साफ दिखाई दे रहा है ना। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी आंसर आया उसके लिए पहले लॉग को डिफाइन करना है। लॉग को पहले डिफाइन करना है। लॉग डिफाइन कैसे होता है, बेसिकली लॉग का जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है इसको पॉजिटिव भी रखो, इसको बोलते हैं हम डोमेन सेट। कुछ भी नहीं है डोमेन, वैसे रिलेशन फंक्शन में आएगा, बस इसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन कुछ भी नहीं है, डोमेन इज बेसिकली व्हेन लॉग इज डिफाइंड। ये लॉग कब डिफाइन हो रहा है, जब 2x - 5 ग्रेटर देन 0 है। तो जो भी वैल्यू x की आई जब लॉग डिफाइंड है उसको हम बोलेंगे डोमेन, बस ठीक है। तो डोमेन सेट लिख लिया, डोमेन सेट लिख लिया, और डोमेन के अंदर ही लाए करेगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। इनका इंटरसेक्शन इज द फाइनल आंसर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो तो आपको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है, जरूर लेना है। क्या बोला मैंने, लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए ये देखो लिखा है, ऑलवेज फाइंड डोमेन एंड टेक इंटरसेक्शन विद योर आंसर बिफोर राइटिंग द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जैसे इसका डोमेन था x ग्रेटर देन 5/2, इसका था x लेस देन, फाइनल आंसर ये आया था। तो अब आंसर दोनों का इंटरसेक्शन होगा। वो कह रहा है मैं 5/2 से बड़ा हूं, वो कह रहा है कि मैं 7 या उससे छोटा हूं। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ओपन 5/2 से क्लोज्ड 7। ओपन 5/2 से क्लोज 7। ठीक है सर, डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन एक पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम फंक्शंस, रिलेशन फंक्शन में, बट अभी के लिए डोमेन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जब भी लॉग डिफाइंड है, तो लॉग के आगे 2x - 5 लिखा था, इसको डिफाइन करने के लिए इसको पॉजिटिव रख दिया, जो x की वैल्यू आई यानी x ग्रेटर देन 5/2 इसकी डोमेन हो गई। डोमेन सेट ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे इसका भी डोमेन सेट निकालता हूं, इसका डोमेन सेट कैसे निकलेगा, 3x + 1, 3x + 1 को ग्रेटर देन 0 रखूंगा, सिर्फ इक्वल टू 0 नहीं होता लॉग के आगे, सिर्फ ग्रेटर होता है। तो x ग्रेटर देन -1/3। ठीक है जी, x ग्रेटर देन -1/3। तो फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। आंसर देने से पहले डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है। ठीक है, हाँ तो क्या हो गया इसका, ये कह रहा है मैं -1/3 से बड़ा हूं, और वो कह रहा है कि मैं -7/24, तो राइट में होगा, -7/24 बड़ा नंबर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन इस बार यही आ रहा है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा, फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का -7/24 से इंफिनिटी ही रहेगा। यही रहेगा दोस्त, इसका आंसर यही रहेगा, -7/24 से इंफिनिटी। तो पहले का चेंज हो गया इंटरसेक्शन लेने के बाद, दूसरे का चेंज नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कई बार क्या होगा, अगर आप डोमेन के साथ इंटरसेक्शन नहीं लोगे ना, तो आपका कभी आंसर सही आ जाएगा, कभी गलत आ जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हो ये रहा होगा कि तुम डोमेन लेना भूल रहे होगे। तो हमेशा हमेशा याद रखो, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जरूर लेना है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन डिफाइन तो होना चाहिए ना। लॉग डिफाइन जब तक नहीं है तो आंसर कैसे दे सकते हो। आंसर तुम कह रहे हो x 7 से कम कुछ भी हो सकता है, मैं 0 डाल के देख रहा हूं तो भैया लॉग को दिक्कत है, मतलब 0 हो नहीं सकता, यानी 5/2 से तो बड़ा ही होगा और 7 तक जाएगा। लॉजिक भी बताऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा दोस्त, बताऊंगा। ठीक है बताऊंगा, डोंट वरी।
सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, इधर देख ले, अभी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बस इतनी सी बात बताई, समरी दे रहा हूं, समरी दे रहा हूं कि अगर आप लोग जब भी लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करें, सबसे पहले देखें क्या लॉग का बेस कांस्टेंट है या बेस में वेरिएबल है, क्या बेस में कांस्टेंट आ रहा है या बेस में भी एक्स की टर्म आ रही है। अभी बेस वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं करवाया, करवाऊंगा। अभी मैंने तुम्हें कांस्टेंट बेस का करवाया। कांस्टेंट बेस में भी बोला क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। बेस 1 से बड़ा यानी जैसे 3 हो गया, 1 से छोटा तो बस तुम्हें एक ही रूल याद रख, इनफैक्ट 2 रूल याद रखने, लॉग इनइक्वालिटी के 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 कि अगर साइन बेस 1 से बड़ा है तो साइन सेम रखते हुए लॉग हटाओ, 1 से छोटा है तो साइन पलटते हुए लॉग हटाओ, पहला रूल। और सेकेंड रूल ये है कि जो भी तुमने ये लॉग वॉग हटाए, इसके बाद जो आंसर आया ऐसे ही मत आंसर दो, पहले डोमेन सेट लिख लो, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, फिर आंसर लिखो अपना, फिर फाइनल आंसर लिखो। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस ही चल रहा है अभी, केस 2 नहीं आया जहां वेरिएबल बेस है, अभी वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेरिएबल बेस की बात थोड़ी देर में होगी। चलो जैसे एक क्वेश्चन ये रहा सामने, देखिए बेस कांस्टेंट 7 है, बेस कांस्टेंट 7 है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यानी कि तुम क्या करोगे, यानी कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम जो नंबर है पूरा, ये पूरा नंबर है, इसको ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रखोगे, क्योंकि 1 से बड़ा है, 7 की पावर 0, 2x माइनस 6 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। और अब इसमें वेवी कर्व लगना पड़ेगा क्योंकि रैशनल इनइक्वालिटी बन गई है ना, तो पूरा वेवी कर्व यहां मिक्स हो जाएगा, राइट। तो अब मैं इसमें वेवी कर्व लगाता हूं, 1 को लेफ्ट में लाता हूं, तो 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, 2x कट गया, माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, 1 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वेवी कर्व क्रिटिकल पॉइंट हाफ हो गया, प्लस माइनस और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन शेड डिनोमिनेटर में है, तो हॉलो डॉट ही रहेगा, हाफ पे हॉलो डॉट ही रहेगा, करेक्ट। तो मेरे पास इस चीज को सॉल्व करके, इस चीज को सॉल्व करके आया है हाफ से कम, तो क्या ये फाइनल आंसर दे दूं, क्या ये फाइनल आंसर दे दूं? आंसर इज नो, ये नहीं दूंगा। पहले मैं डोमेन सेट भी लिखूंगा, डोमेन सेट भी लिखूंगा। डोमेन सेट का मतलब क्या हुआ कि जब ये डिफाइंड है, मतलब ये वाली पूरी चीज पॉजिटिव रखनी होगी, लॉग तो तभी डिफाइंड होता है भाई, है ना, पॉजिटिव। तो डोमेन सेट को इसी के नीचे बना देता हूं, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हाफ, एक आ गया 2x माइनस 6 को 0 रखूंगा तो 3 प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव रीजन शेड करूंगा, पॉजिटिव रीजन शेड करूंगा, डोमेन सेट ये बन जाएगा, करेक्ट। डोमेन सेट ये बन गया, और अब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन जैसे ही ले रहा हूं, जैसे ही डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो यही वाला सेम ही बन गया। तो एक्चुअली तुमने देखा कि डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने से कोई चेंज नहीं आया। इसका आंसर माइनस इंफिनिटी से हाफ ओपन हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो दोबारा प्रोसेस रिपीट, बहुत ही सिंपल है यार, लॉग इनइक्वालिटी एक बार समझ आ जाए ना, बहुत सिंपल है। क्या, सबसे पहले बेस 1 से बड़ा तो साइन सेम रखते हुए लॉग हटा दिया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सेम रखा मैंने, और फिर वेवी कर्व खेला और उससे सॉल्व करके कुछ ये आ गया। फिर मैंने डोमेन सेट रखा और डोमेन से साथ इंटरसेक्शन ले लिया। डोमेन कैसे रखा जाता है, जो भी लॉग के आगे नंबर है उसको पॉजिटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दिया, डोमेन मतलब जहां वो डिफाइंड है लॉग, और इसमें भी वेवी कर्व लगा दिया, वेवी कर्व लगा दिया, प्लस माइनस प्लस, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। अब यहां पे कई बार तुम्हें एक चीज आ रही होगी कि सर कई बार चेंज ही नहीं हो रहा डोमेन के साथ लेके, है ना, जैसे इस वाले में भी तुमने देखा यहां तो चेंज हो गया था, पहले आंसर हम दे रहे थे ये, बट फिर आंसर बन गया ये, चेंज हुआ, बट इस वाले में चेंज नहीं हुआ। देखो जो आंसर हम यहां दे रहे थे वही आंसर आ गया। तो कई बार डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पे चेंज हो ही नहीं रहा। ऐसे तुम पहले से स्पॉट कर सकते हो क्या? अगर क्योंकि पहले से पता लग जाए तो लेने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अगले क्वेश्चन में भी तुमने देखा डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने में कोई चेंज आया ही नहीं, जो वहीं से आंसर आ रहा था ऊपर वाला भाई का आंसर मिल गया, नीचे डोमेन बैठी रह गई, है ना। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर
क्या समय बचाया जा सकता है? कब हमें पता लग सकता है कि कब डोमेन लिखें कब ना लिखें? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर रॉन्ग ब्रैकेट। अरे मेरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त, रॉन्ग कहने से पहले आत्मा भी नहीं कांपती इसकी। हाँ ऐसे ही बोल देता है, ऐसे ही बिल्कुल फ्री का चल रहा है ना, रॉन्ग ब्रैकेट। फ्लाइंग चप्पल वाला स्टेप भूल गया बेटा? हम्म हाफ पर क्लोज मत कर देना, या लेस देन इक्वल टू तो था, न्यूमरेटर के क्लोज होते हैं, हाफ डिनोमिनेटर से मिला है, इसलिए हाफ पर ओपन है। समझा ना? क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर का हमेशा ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता। थ्री क्राइंग इन द कॉर्नर, अरे तो भाई क्राई तो करेगा ही कॉर्नर में जब कुछ इंटरसेक्शन है ही नहीं, ये इसके पास इधर ही है बस, हाफ से कम ही है, तो वो रोने दे, उसे क्राई कर रहा है तो तुझे क्या जा रहा है बेटा? हाँ तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा था तुम्हें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा था कि क्या डोमेन से सर हमें आप बता सकते हैं कब डोमेन को लें कब उसे इग्नोर मार दें? जल्दी बताओ, ट्रिक बताओ सर। बता रहा हूं यार, बता रहा हूं, तुम तो यार गजब इम्पेशेंट लोग हो भाई, हैं? पेशेंट नहीं, पेशेंस नहीं रखनी। देखो भाई ट्रिक बड़ी सिंपल है, अगर तुम खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें समझ आ जाएगी ट्रिक। क्या ट्रिक है सर? देखो, देखो मेरे दोस्त, तुमने यहां पे क्या किया, इस वाले को देखता हूं पहले, इसमें चेंज नहीं हुआ था ना? हाँ सर इसमें नहीं हुआ था। तुमने जब इसे सॉल्व किया, तुमने जब इसे सॉल्व किया तो 3x+1 को क्या रखा था? 1/8 से बड़ा। क्या रखा था? 3x+1 को 1/8 से बड़ा। डोमेन रखते हो तो क्या मिला? डोमेन जब रख रहे तो क्या मिला? 3x+1 को 0 से बड़ा लिखा। अब खुद ही बताओ भाई, जब तुम 3x+1 को 1/8 से बड़ा रख चुके हो तो क्या उसे 0 से बड़ा करने की जरूरत है? खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, क्या अगर तुमने 3x+1 को 1/8 से बड़ा रख दिया तो ऑटोमेटिकली वो 0 से तो बड़ा हो ही रहा है ना? इसीलिए डोमेन का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई काम नहीं था, मुझे पता था, फिर भी मैंने लिखा। ठीक है, तो तुम अब से डोमेन तभी बनाओगे जहां पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी। यहां पे तुम 3x+1 को ऑलरेडी 1/8 से बड़ा रख चुके हो, और डोमेन बेचारा क्या कहेगा? 3x+1 को 0 से बड़ा रखोगे, तुम कहोगे भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है हमें, हमने पहले ही हिसाब किताब बराबर कर लिया है, हमने पहले ही उसे 0 से बड़ा तो रख ही लिया क्योंकि 1/8 से बड़ा रख लिया है। बट इसमें ऊपर वाले में क्या रखा था तुमने? 2x-5 को 9 से छोटा रखा था, 9 से छोटा रखा था, 9 या 9 से छोटा, तो अब 0 से बड़ा तो रखना पड़ेगा भाई डोमेन के लिए, है ना? तो इसीलिए यहां पे डोमेन की वैल्यू है, इसलिए यहां डोमेन कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है उसकी, क्योंकि डोमेन ऑलरेडी इंप्लाइड नहीं आई थी इसमें। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ अब देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तुम्हें डोमेन में क्या रखना था? इस भाई को ग्रेटर देन 0 रखना था, बट तुमने क्या रखा? इस भाई को ग्रेटर देन 1 रख लिया। तो जब तुम इस 2x-6/2x-1 को 1 से बड़ा रख चुके हो तो भाई साहब इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम तो 1 से बड़ा रख चुके हो ना। समझ गए? तो यही ट्रिक है यार, कॉमन सेंस। मैथ्स में सब कुछ कॉमन सेंस पे बेस्ड है, अब वो कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं है, बस ये है। ठीक है, तो अब कभी भी डोमेन लिखो तो बस ये देख लो क्या तुम्हारा डोमेन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि तुमने इस नंबर को 1 से बड़ा रख दिया तो पॉजिटिव तो हो ही गया, इसलिए इस बार डोमेन लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं थी। समझ गए सर? ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में और समझते हैं। अब तुम बताना क्या डोमेन लिखूंगा, क्या डोमेन लिखने की जरूरत है। जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन ये देता हूं भाई, बेस क्या है? कांस्टेंट, 1 से बड़ा, तो 2x² - 3x+1 अपॉन x² - 5x+6 ग्रेटर का ग्रेटर देन ही रहेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2⁻1। तो क्या अब मुझे डोमेन लिखने की जरूरत है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या डोमेन लिखने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि तुमने इस भाई साहब को 2 से बड़ा रख दिया है, और तुम डोमेन तुम्हारा कहेगा कि इस भाई साहब को 0 से बड़ा रखो। क्यों रखे भाई 0 से बड़ा, जब 2 से बड़ा रख ही चुके उसको, है ना? जिस चीज को 2 से बड़ा कर दिया वो 0 से बड़ा तो हो ही गया। तो इस बार मैं डोमेन को नहीं लिखूंगा, फालतू समय बर्बाद, डोमेन लिखूंगा फिर इंटरसेक्शन लूंगा, कौन टाइम वेस्ट करेगा? हम सीधे सीधे इसमें वेवी कर्व लगाएंगे,
और आंसर लिखा लेंगे। यहां लिख देता हूं, नो नीड ऑफ डोमेन, नो नीड ऑफ डोमेन इन दिस क्वेश्चन नाउ। तो तुम्हें स्मार्टली देखना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसमें ये करा 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² कट गया, माइनस 3x 7x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन x माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए बेटा। एक हो गया 11/7, इस वाले का हो गया ना 11/7, इसका हो गया 2 का हो गया 3 प्लस माइनस ग्रेटर मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, पॉजिटिव एरिया शेड, और न्यूमरेटर को क्लोज, न्यूमरेटर को क्लोज, डिनोमिनेटर को ओपन। ये फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया सीधे, नो नीड ऑफ डोमेन। करेक्ट सर, बोर्ड लेवल क्वेश्चन। अबे बोर्ड में तो ये है ही नहीं, लॉग इनइक्वालिटी बोर्ड की कौन सी किताब में है लॉग इनइक्वालिटी? यही लेवल की चीजें हैं सारी। तो फाइनल आंसर बोलोगे क्लोज्ड 11/7 से ओपन 2 यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी, फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लगाएंगे। चलिए आपके लिए, आपके लिए पोल के लिए 2.5 मिनट बहुत हैं, लगाइए। बेस में हाफ है भाई, देख लेना पहले ही, बेस में हाफ आ रहा है, केयरफुल हो जाना। सर हाउ डू यू मेक द ट्रिक्स? प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है मैंने कि अपने आप समझ आ जाता है कहां पे क्या ट्रिक रख दी है, बन जाती है ट्रिक्स। हम्म तो क्या करेंगे भाई, पहले तो लॉग का हटाने का बंदोबस्त करेंगे। x² माइनस 1 ग्रेटर की जगह, क्योंकि 1 से छोटा बेस है, हाफ क्या 1 से छोटा होता है, तो अब ग्रेटर की जगह लेस देन हाफ की पावर 0 कर देंगे। यानी x² माइनस 1 को लेस देन हाफ की पावर 0 तो 1 होता है, x² माइनस 1 को लेस देन 1 करेंगे। और अब क्या डोमेन लिखनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि आपने तो इस चीज को 1 से छोटा रखा है, डोमेन मतलब इसको 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा। कि 1 से छोटा तो भैया कितना भी छोटा हो सकता है, तो हमें उसको 0 से बड़ा भी रखना पड़ेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। कर डालो यार, कर डालो, जल्दी से कर डालो। साइन पलट देना बस, कई लोगों ने साइन नहीं पलटा है मैं देख रहा हूं, आंसर गलत बता रहे हैं, साइन बिना पलटे जो आंसर आता है वो निकाल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे वही निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि हाफ है, 1 से छोटा है तो साइन पलटेंगे, ग्रेटर की जगह लेस देन होगा। मोए मोए हो गया है काफी लोगों का साइन पलटना भूल गए वो लोग, और अब पछता रहे हैं। चलो भाई वेवी कब लगाया जाए, ये 1 इधर लाओ, तो x² माइनस 2 लेस देन 0, इसके फैक्टर हो गए x माइनस √2 x प्लस √2, और ये तो x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए माइनस √2 और √2, और क्योंकि लेस है तो नेगेटिव एरिया शेड होगा, छोटे से बिल्कुल पलट जाता है आंसर ही, नेगेटिव हो गया ना, लेस देन का नेगेटिव एरिया। और इसमें 1 और -1 है, -1 होगा इधर, 1 होगा √2 से छोटा, और इसमें पॉजिटिव एरिया शेड, पॉजिटिव एरिया शेड हो गया, सारे हॉलो, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर लेस हैं, सारे हॉलो। और अब इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो ये हो गया, या फिर ये, तो -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ए ऑप्शन आ रहा है भाई, ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत बुरा हो गया कई लोगों के साथ, देखो जरा, जल्दबाजी, जल्दबाजी देखिए जरा, इसी को कहते हैं जल्दबाजी।
इस बार मैंने 1 से छोटा बेस दे दिया, साइन पलटना था, तुम वो भूल गए कई लोग, इसलिए सी आ गया तुम्हारा। करेक्ट? क्या ये बात सही है? देख लीजिए क्या यहां तक सही है। हम्म। सर बेस इज नॉट 1, हाँ बेस कभी 1 होता ही नहीं है भाई, लॉग का बेस कभी लॉग का 1 नहीं होता। चलो एक और करेंगे, एक और करेंगे भाई, एक और करेंगे, देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे ये वाला, इसमें 2-3 लॉग घुसा दिए मैंने। ठीक है, इधर देखिए, तो लॉग ऑफ ये पूरा इसका नंबर है। अब मुझे बस केयरफुली ये देखना है क्या मुझे डोमेन लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉजिटिव होनी चाहिए है ना, बट पहला जब लॉग हटेगा, ये वाला लॉग जब हटेगा, 2 की पावर 0, 2 तो 1, देखो सारे बेस 1 से बड़े हैं, अच्छी बात है सर। तो इसका जो नंबर है ये ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 तो 1 कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसको 0 से बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो इसको 0 से बड़ा भी होना चाहिए, बट क्योंकि 1 से बड़ा रख दिया है तो डोमेन इसकी लिखने की जरूरत अभी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि 1 से बड़ा रख चुके हो आप, राइट। फिर ऐसे ये 3 हटाओ, तो लॉग बेस 4x-1 ग्रेटर देन 3 की पावर 1, 3 हो गया, राइट। अब फिर इसको भी पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से बड़ा रख दिया यार, पॉजिटिव तो हो ही गया। फिर से 4 हटाओ, तो x-1 ग्रेटर देन 4 की पावर 3 हो गया, यानी x-1 ग्रेटर देन 64। फिर से x-1 को पॉजिटिव रखने की जरूरत नहीं है, x-1 तो 64 से बड़ा रख दिया, तो x ग्रेटर देन 65 आ गया, यानी मुझे डोमेन लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी, और x ग्रेटर देन 65 ही फाइनल आंसर होगा। 65 से इंफिनिटी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया, समझ गए। अब इसमें देखो छोटा सा ट्विस्ट करता हूं, कहानी में हल्का सा ट्विस्ट, कहानी में हल्का सा ट्विस्ट, ये देखो, देख रहे हो बेटा, 2 3 4 था यहां, अब मैंने 2 3 1/4 कर दिया, अब मैंने 2 3 1/4 कर दिया, राइट। ये यही होता है। अब तुम खुद सोचो, एक एक स्लाइड में बैठ के कितना दिमाग लगाया होगा मैंने तुम्हारे लिए इसको करने में। अब देखो फिर से बाहर वाले से शुरू करेंगे, ये वाली चीज इसका नंबर है, तो लॉग बेस 3, अब देखते हैं क्या जरूरत पड़ेगी कहीं, देखते हैं अभी, देखो ये चीज फिर से ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि अभी तो जो लॉग हट रहा है उसका बेस 2 है, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, करेक्ट। तो क्या अभी डोमेन लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपने इस चीज को 1 से बड़ा ही रखा है, तो 0 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि ये पूरा इसका नंबर है ना, 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, बट हो ही गया, वो तो 1 से बड़ा हो गया, तो 0 से बड़ा भी हो गया, करेक्ट। अब देखो, अब देखो, फिर ये वाला लॉग हटाता हूं, ये वाला लॉग हटाता हूं, तो बचेगा ये इतना नंबर, ये इसका पूरा नंबर है, नंबर इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1, क्योंकि 1 से बड़ा बेस था, साइन सेम रख दिया मैंने, राइट। और अब जब ये वाला हटेगा, 3 की पावर 1 तो 3 होता है, और अब जब ये वाला हटेगा दोस्त, तो ग्रेटर का लेस हो जाएगा, समझ गए। और अब क्योंकि आपने इसको लेस देन समथिंग रखा है, तो इस भाई साहब को, क्योंकि ये अंदर वाले लॉग का तो नंबर है ना x-1, इसलिए इसे अब पॉजिटिव भी रखना पड़ेगा। ये मुझे इसकी यहां पे जाके डोमेन लिखनी पड़ी, और कहीं नहीं लिखनी पड़ी, सिर्फ यहां जाके डोमेन लिखनी पड़ी, समझ गए, समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहां लेस देन बन गया था ना, तो इस x-1 को पॉजिटिव तो चाहोगे, क्योंकि इस लॉग को भी तो डिफाइन करना है, हर एक लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बाकी सबका तो आ गया था, इसका नंबर भी मैंने पॉजिटिव रख दिया, बस इधर से आ गया x ग्रेटर देन 1, डोमेन आ गई x ग्रेटर देन 1, राइट। और इधर से आ गया तो x लेस देन 1 + 1/64, x लेस देन 65/64, और x ग्रेटर देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, वो कह रहा है मैं 1 से बड़ा, और वो कह रहा है कि मैं 65/64 से छोटा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया 1 से 65/64, 1 से 65/64, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, एक्चुअली यही वाला ऑप्शन बनाना चाह रहा था, ऊपर मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 65/64 कर देते हैं इसको, क्योंकि 1 से 64/65 तो कोई
लॉजिक भी नहीं बना, इंटरवल ही नहीं हुआ। सिक्सटी 65/64, ये सी ऑप्शन अपना हो गया, सी ऑप्शन हो गया आंसर। समझ गए हो कब डोमेन लिखनी है कब नहीं, अदरवाइज नन ऑफ दीज होता करेक्ट, बट अभी के लिए सी मैंने कर दिया है। तो कब डोमेन लिखनी है कब नहीं, क्या ये बात समझ आ गई है, क्या ये बात समझ आ गई है? क्लोज नहीं होगा, सारे ग्रेटर देन है, सब ग्रेटर लेस हैं, ग्रेटर लेस में सारे ओपन होते हैं। सर थर्ड स्टेप देख फिर से बता देता हूं, यहां तक तो ठीक है, 1 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 3 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा ही है। बट अब जैसे ही ये वाला लॉग हटाया, क्योंकि यहां पे बेटा 1/4 है, 1 से छोटा नंबर है, तो जब ये उधर जाएगा तो साइन ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब x-1 लेस देन आया, समथिंग कम है, बट हम तो उसे 0 से भी बड़ा चाहते हैं ना, ताकि डिफाइन तो हो, ताकि ये डिफाइन हो, लॉग अंदर वाला डिफाइन हो जाए, इसलिए ग्रेटर देन 0 भी रख दिया मैंने यहां पे डोमेन। यस सर क्लियर, चमक गया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी लॉग इनइक्वालिटी का पहला केस हुआ है, ये समझ लेना, अभी लॉग इनइक्वालिटी का बेटा पहला केस हुआ है। कौन सा केस? जब बेस कांस्टेंट है, उसी के अंदर भी 2 केसेस थे, 1 से बड़ा और 1 से छोटा। वेरिएबल बेस वाला अभी नहीं हुआ, वेरिएबल बेस वाला अभी नहीं हुआ। अब तुम ये सोच रहे होगे कि सर ऐसा क्यों होता है, लॉग हटाने पे बेस चेंज क्यों होता है, 1 से बड़े में फर्क क्यों होता है? उसका उत्तर है बेटा ग्राफ, ग्राफ है उसका आंसर। ध्यान से सुनना, लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि कई लोग हैं लॉजिक लॉजिक चिल्ला रहे थे, उनको मैं बता देता हूं। देखो, जब 1 से बड़ा बेस होता है तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ग्राफ ग्राफ इंक्रीजिंग है, राइट, मतलब जितना एक्स बढ़ाएंगे लॉग एक्स भी उतना बढ़ता जाएगा, है ना। बट 1 से छोटे में डिक्रीजिंग है, मतलब जितना एक्स बढ़ा रहा हूं वाई उतना कम हो रहा है, वाई उतना कम हो रहा है। तो अब खुद सोचो, अगर तो तुम्हारा मान लो लॉग एक्स बेस हाफ 1 से बड़ा चाहता हूं, तो भाई x को तो छोटा होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, जितना बड़ा x होगा उतनी ज्यादा वो छोटा होगा, है ना। बट हमें अगर 1 से बड़ा चाहिए तो x को छोटा होना पड़ेगा हाफ की पावर 1 से, ताकि क्योंकि डिक्रीजिंग बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बस सिंपल लॉजिक इतना है कि 1 से छोटे में डिक्रीज करता है, इसलिए साइन पलट जाता है, और इसमें इंक्रीज ही करता है। तो अगर log x बेस 2 ग्रेटर देन 1 चाहिए तो x को भी 2 से बड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर ले लूंगा 2 पे जाके log 2 to 1 होता है ना, तो 2 से बड़ा नंबर लूंगा उसका log और 1 से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा 1 से, और बढ़ता जाएगा। तो अगर log x 1 से बड़ा चाहिए तो x को भी 2 से बड़ा होना पड़ेगा, बट उसमें आपका जितना बढ़ाओगे x उतना छोटा होगा, इसलिए साइन पलट दिया जाता है। दैट इज द लॉजिक, अगेन नॉट रिक्वायर्ड, कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ग्राफ इज द आंसर टू इट। ग्राफ की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आगे आएगा भी बहुत डिटेल में, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम यहां से कल स्टार्ट करेंगे लॉग इनइक्वालिटी में वेरिएबल बेस, ठीक है, वेरिएबल बेस। अब देखो x की टर्म आ गई यहां, तो ये कल शुरू करेंगे, आज नहीं, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आज इतना रिवाइज कर लेना। अब आज मैंने कोई डीपीपी नहीं लगाई है, देखो डीपीपी नहीं लगाई है मैंने, उसका रीजन यही था क्योंकि मुझे पता नहीं था कितनी लॉग इनइक्वालिटी होगी। कल की क्लास में कल डीपीपी दूंगा लॉग इनइक्वालिटी की, जिसमें दोनों केसेस मिक्स होंगे, तो कल डीपीपी करना। अच्छी चीज ये है आज कोई डीपीपी नहीं है, तो बस इतना रिवीजन ही करना है, जो क्वेश्चंस कराए इन्हें दोबारा कर लेना। ज्यादा आज क्वेश्चन तो हुए नहीं, आज थियोरेटिकल क्लास ज्यादा थी, ग्राफ्स के बारे में बताया, उनके लॉजिक्स बताए मैंने, वो सब चीजों में टाइम ज्यादा लगा। बाकी आपको ये लॉग इनइक्वालिटी वाले सवाल दोबारा करने हैं, जो भी मैंने 4-5 सवाल करवाए हैं, और कल यहां से हम शुरू करेंगे वेरिएबल बेस से, ठीक है भाई। चलिए, बाकी एंड में तुम्हें पता ही है मैं क्या देता हूं आजकल होमवर्क ब्रेन टीजर नंबर 6, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर भी इसका दिखा दूंगा तुम्हें, इंटीजर टाइप है, इसको भी ट्राई करना। ये सब मुश्किल है, देखो अगर ये नहीं हो रहे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं होंगे ब्रेन टीजर्स, धीरे धीरे ही करके होंगे, बट एटलीस्ट दिमाग तो लगाओ, ट्राई तो करना, कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे, दिमाग लगाने से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और एक 7 नंबर जो 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का एडवांस्ड का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी आप लोग लगाएंगे। 7 हो गए हैं, ये समझ लो 10 जिस दिन हो गए उस दिन सॉल्यूशन का वीडियो पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। टोटल 10 सवाल जैसे ही होंगे
सॉल्यूशन वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है। आईआईटी स्टोरी सर, स्टोरी भी बता देंगे यार। सर इज टुमारो हॉलीडे है? कल का है कि हॉलीडे? कल क्या हो गया बेटा? हॉलीडे का है कि हो गई कल? मुझे तो नहीं लगता। कल क्या है ऐसा पता है? कुछ कल है? कल कोई छुट्टी है? बच्चे कह रहे हैं नहीं भाई कोई छुट्टी उट्टी नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ आईआईटी स्टोरी वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाएंगे, वो भी सुनाऊंगा। अभी थोड़ी सारी स्टोरी अभी सुन लोगे क्या यार, एक महीने के अंदर ही आईआईटी वाली स्टोरी भी आएगी। चलिए तो आज होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क थोड़ा सा हटके है, डीपीपी तो है नहीं, बट जो बच्चे एक्चुअली मॉड्यूल के लिए भी सीरियस हैं और उसमें से क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैंने उसमें लिख दिया है। मॉड्यूल में अगर आप देखोगे पहली एक्सरसाइज है स्कूल लेवल, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन है उसमें, वो आप कर लीजिएगा, वो कर सकते हो आप। उसके बाद प्रारंभ करके एक एक्सरसाइज है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज का नाम है, वहां पे जो नाम है मैंने लिख दिया है, एक स्कूल लेवल करके है, एक प्रारंभ टॉपिक वाइज। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप लगा सकते हो पूरा 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 पूरा। ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म की तरफ ही है, समझ लो कि हार्डली 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। लॉग इनइक्वालिटी बताना, एक स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, बस चैप्टर खत्म, पैसा हजम। ठीक है, तो अगली क्लास में होपफुली कल तक खत्म हो जाएगा अपना। होपफुली क्या करना ही है खत्म, अगले वीक से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। कोमल डाउट ले लो सर। सर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होंगी होंगी बेटा, 12th में होंगी, 12th में होंगी, मैथ्स में, फिजिक्स में आरजे सर करवाएंगे। करवाएंगी बोलने वाला था पहले मैं राजवंती मैम है ना उनका नाम, करवाएंगी, वो करवाएंगी बेटा, हम नहीं करवाएंगी। सर व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉग? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो है जो पूरी रामायण देखने के बाद पूछते हैं कि ये सीता कौन है समझ गए? हाँ ये वो है। अगला नहीं समझ आया सर तो कोई नहीं, दोबारा वीडियो देख बेटा, दोबारा वीडियो देख, जम के देख। सर इन इक्वेशन एंड इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? इक्वल टू साइन आता है इक्वेशन में, इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर, ये चार पहले दिन बताया है, पहले दिन वेवी कर्व में, वेवी कर्व नहीं वेवी कर्व में चलिए अच्छी बात है, तो दोबारा देखिएगा जिनको किसी पे भी। आरजे सर रोस्टेड? अरे नहीं भैया मैंने कोई रोस्ट नहीं किया हाँ चलो भाई अब जाने का समय आ गया है फाइनली। ठीक है, होमवर्क कर लेना अपना, जोक सपाट भाई, मस्ती मजाक तो चलता रहता है यार, तुम यार रोस्टेड रोस्टेड लिखने लग जाते हो और फिर चुगली करते हो इधर उधर जाके। हैं कोई सर ने कुछ बोल दिया था, चुगली, सर सर ऐसा बोल दिया सर। अरे थोड़ा बहुत मजाक मस्ती तो चलती है दोस्त, नहीं? हाँ थोड़ा तो चलता है रिवेंज चलो भाई फाइनली अब जाने का समय आ गया है, और अब मुलाकात होगी बेटा आपसे कल, जहां पे हम कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को होपफुली। और एज ऑलवेज लास्ट स्लाइड में मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों के लिए मैसेज, देखो मजाक मस्ती अपनी तरफ, सीरियस बात अपनी तरफ, कि टारगेट है अपना आईआईटी जेईई क्रैक करना है हम सभी बच्चों में, तो कैपेबिलिटी बेटा आप सब में है, बस मेहनत कौन कितनी करता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट चाहिए होता है आईआईटी क्लियर करने के लिए। हाँ अगर हो तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो मेहनत से भी तुम क्लियर कर सकते हो, बस मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। ठीक है, और अब हफ्ता एंड की तरफ आ रहा है, मैंने तुम्हें बात पहले भी बोली थी, हर हफ्ते का काम हफ्ते भर निपटाओ, भूल जाओ आईआईटी जेईई देना है 2026 में, तब भूल जाइए, सिर्फ ये सोचिए ये हफ्ता है, इस हफ्ते का काम मुझे निपटाना है, दैट्स इट। और हर हफ्ता हफ्ता करते जाओ, 100 हफ्ते ही तो हैं लगभग, 100 वीक्स अगर आपने ये कर लिया हो गया जेईई क्लियर। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब बच्चों कल की क्लास में। होपफुली आज तुमने एंजॉय किया लेक्चर, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, बोरिंग पार्ट था, बट इट्स ओके, उसके बाद इंटरेस्टिंग चीजें भी थी, और इसी तरह से बस मेहनत करते रहो और सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। चलिए तो बाय एवरीवन, एंजॉय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू।